चेहरा दिख रहा है? अभी सर नहीं आया है, अभी सर जुड़ गए हैं सर। दिख गए जी। सर का चेहरा नहीं आ रहा है। वीडियो ऑफ है सर। हाँ सर का वीडियो, हाँ वही मुझे लग रहा था वीडियो सर का। वीडियो ऑन करो। आया? हाँ सर जी सर आ गया। आ गया। हाँ पांडे सर को प्रणाम। प्रणाम। अब नमस्ते भाई, नमस्ते। और कैसे? बढ़िया सर, आप पहचान रहे हैं शैलेश जी, हम दिल्ली से। हाँ पहचान रहे हैं, थोड़ा बहुत दिनों बाद देखा चेहरा ना। हाँ सर, आपने हमारा एमडी का इंटरव्यू लिया था श्यामापाद भट्टाचार्य जी के पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये सर इस डॉक्टर शैलेश जैन ने गुवाहाटी से काया चिकित्सा से पीजी किया है और हमारे वहाँ के असल वर्ग के शिष्य हैं ये। बहुत दिनों बाद इनको देखा हमने। हाँ वही तो बात है, ये तो सर वहाँ से कर रहे थे। अभी 1 साल पहले काउंसिल में मिले थे हम लोग। हाँ बहुत थोड़ी देर के लिए मिले थे। हाँ बस आपने बताया था DY पाटिल ज्वाइन किया ना। हाँ सब लोग हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। मेरा पीजी का फर्स्ट ईयर का वाइवा सर ने लिया था। मम्मी को प्रणाम सर, विवेक मिश्रा हूँ। नमस्ते। विवेक मिश्रा को तो पहचान जाएंगे सर। आवाज हाँ सर प्रणाम। नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं शालिनी, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? तुम्हें नाम बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैंने कहा सर बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। हाँ अब आजकल तो फेसबुक और व्हाट्सएप से ही मिलना होता है ना। हाँ जी सर, आप कैसे हैं? उधर आना बहुत अच्छे हैं। अब तो सर फेसबुक लाइव पे भी आने लग गए, तो जो लोग फेसबुक लाइव देखते हैं तो वो लोग। कल सर का चल रहा था, कल शाम को भी चल रहा था 1 बजे करीब, शाम को 5 बजे 6 बजे आप लोग मिल। आपका डॉक्टर शैलेश, इसको स्क्रीन की पोजीशन सही कर लीजिए। हाँ अब ये बात, हाँ भाई डॉक्टर SP आर्या बहुत फर्स्ट क्लास पोजीशन में बैठे हुए हैं। चेहरा भी सही आ रहा है। पानी लिया? और कितने लोग आए? 13 लोग हो गए। अच्छा यहाँ सबकी फोटो देख सकते हैं, वो कैसे होता है? स्क्रॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, आप सबकी देख सकते हो। अब मैं तो इतनी मेहनत कर रहा था ना, तो इसलिए सब इसके लिए यूज्ड टू हो गया। अब बाकी लोग अभी धीरे धीरे इसको जोड़ेंगे, कई लोग तो इसीलिए नहीं हो पा रहे। जूम कभी जोड़ी नहीं। नमस्कार सर। अतुल सर नमस्ते। नमस्ते। अच्छा अंकिता जी भी आ गई। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सर। अंकिता कहाँ मिला है सर? जालौन। जालौन? अच्छा हाँ जी। झांसी से दूर पड़ेगा लेकिन है बुंदेलखंड में। हाँ 4 घंटे दूर। ट्रेन की रास्ता भी नहीं जालौन तो शायद? नहीं सर ट्रेन की है। उरई कानपुर के पास उरई। हाँ उरई है। हाँ अच्छा उरई से जालौन जाएगी। हाँ अभी तो डिस्पेंसरी मिलेगी तब। डिस्पेंसरी हाँ डिस्ट्रिक्ट मिला है। डिस्पेंसरी बाद में मिलेगी। परसों मिल जाएगी। विवेक नेहा कहाँ है? सर बरेली।
नहीं अभी अभी कहाँ पे जुड़ेंगे? खाली इनसे बात करनी है तो कैसे? हाँ, सर बरेली बरेली। चैट में कर सकते हो आप। अच्छा अच्छा, चैट में। नहीं आज जुड़ रही है वो। हाँ अगर आ रही है। हाँ वो मतलब ऐसे लोग भी तो कई हो जाएंगे जो नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारी होंगे। सर आप लोगों के आशीर्वाद से सर का ज्यादा आशीर्वाद रहा हम लोगों के सर, आप जानते ही हैं। हम लोगों वैसे से सब कुछ सफल अभियान शुरू हुआ था सर के वैस की वजह से। कोई लैपटॉप से भी जुड़ा, हैं तुम। कोई लैपटॉप से भी जुड़ा हुआ है भी जुड़ रहे हैं नहीं सर? सर, हमारे मेरी आवाज आ रही है? वाले भी जुड़े आ रही हैं है। नहीं। हम ये कह रहे हैं कोई लैपटॉप से भी जुड़ा हुआ है? इन लोगों में कम लोग दिख रहे हैं लैपटॉप वाले हैं तो डॉक्टर शैलेश शायद नहीं, अगर लैपटॉप से बात जुड़ा। अगर कोई मैंने वापस सर मोबाइल से कर लिया। मोबाइल पे ही कर लिया। अच्छा नहीं अनुराग तुम लैपटॉप पे हो? चल लगा मैं जी लैपटॉप सर। से कर लूं। हाँ अनुराग चंदेल हैं लैपटॉप पे। हम जी कमांड सर मोबाइल पे करना है क्या? नहीं इसी पे रहो। हम बता सर रहे हमारी आवाज भी आ रही है नहीं? अरे यार ये- लैपटॉप है। अनुराग हाँ हेलो, हमें सुन पा रहे हैं आप? अब आ रहे हैं। एक बार हम पहले सबको म्यूट कर दे रहे हैं। सबको म्यूट कर। कहाँ से होगा? अब हम ये कह रहे हैं डॉक्टर अनुराग जी, अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें तो हम आपको रिकॉर्ड का कमांड दे रहे हैं, आप चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी अगर इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना चाहे अपने लैपटॉप पे तो कर सकता है। पहले तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट करिएगा अपने आप को। देखिए आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हो रहा है? जी हाँ हो रहा है। ठीक। अतुल सर अपने आप को अनम्यूट करिएगा। अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, सब लोग आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए। और किसी को रिकॉर्ड करना हो तो बताइएगा। अतुल सर आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने फ्री किया हुआ, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। अतुल सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। मैं पहले पर्चा करा दूं। डॉक्टर अवनीश पांडे हैं ये जो हमारे साथ हैं, ये ही संचालन कर रहे हैं और तकनीकी पूरा सब इन्हीं के यहाँ से जूम का हो रहा है। और ये बरेली के ग्रेजुएट हैं, हमारे पीलीभीत के पोस्ट ग्रेजुएट रहे हैं। और अभी ये नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारी भी हैं डॉक्टर अंकिता और डॉक्टर नेहा मिश्रा के साथ, ये भी उन्हीं लोगों में है, अवनीश पांडे। और ये शायद अभी हाँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं द्रव्य गुण में एक्टिव है। जी सर। अब हमारे सर प्रणाम, यही प्रणाम रहे सर, उसमें। प्रणाम सर, चरण स्पर्श सर, प्रणाम। या अवनीश जी ही सर, हम लोगों ने मिलकर ही पूरा ये पूरे 12 अप्रैल से शुरू किया था और बहुत सारी वेबिनार कर ली। तो ये अपना तकनीकी इन्हीं सब के साथ रहते थे। आज भी इन्हीं को साथ लिया।
हाँ सर, बढ़िया समय पास हो गया। सर वेबिनार सम्राट हो गए हैं ये लोग दोनों। नहीं, अब ये ऐसा पीरियड है कि इसमें यही चलेगा ना। जी सर। हाँ जी सर। मेरे ख्याल से ये 13 लोग जुड़ चुके हैं। ये डॉक्टर अभी सबका हो गया। डॉक्टर सर आप बीना कहाँ जो पर हैं? डॉक्टर बीना जौहरी मेरी आवाज सुन रही हैं? कौन है ये बीना जौहरी के नाम से? अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर सकते हैं। और लोगों का तो खुला है। अच्छा, अलकनाथ आ गए। ठीक है, डॉक्टर अलकनाथ भी आ गए हैं। ये और सचिन कैसे हो? सर नमस्कार सर, आशीर्वाद है आपका। हाँ। सर मैडम कैसी हैं? अच्छी है। सर प्रणाम कहिएगा मैडम को भी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अब मैं औपचारिक शुरुआत कर देता हूँ। फिर नेटवर्क का भी ऐसा ही है और बाकी अभी 13 लोग जुड़े हैं, धीरे धीरे और जुड़ जाएंगे। हाँ, वेलकम टू एवरीवन। हाँ, परम आदरणीय गुरुजी बृहस्पति पांडे जी को मेरा सादर नमन वंदन, और मेरे सभी विद्यार्थियों को यथायोग अभिवादन। मेरे साथ मेरे सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे सबसे पहले बैच के डॉक्टर गगन ठाकुर, डॉक्टर शैलेश जैन और डॉक्टर SP आर्या जो स्थल भवर से भी जुड़े हैं। और मुझे हमेशा, जैसे कि सबको अपनी पहली पोस्टिंग, पहला प्यार, पहला कुछ सब कुछ याद रहता है, तो मेरे भी ये लोग पहले स्टूडेंट्स थे, तो हमेशा मेरे को याद रहे। और इन लोगों का प्यार ये था कि लगातार सभी लोग समय समय पे मिलते भी रहे हैं। डॉक्टर गगन ठाकुर वाला तो ऐसा बैच था कि जिनके साथ सब कुछ ऐसे शेयर किया था कि हॉस्पिटल का एक एक मोमेंट्स, कॉलेज का एक एक मोमेंट्स, क्लास का फोटो है जिसमें डॉक्टर गगन ठाकुर ने लिखा था कि हाँ हमारे आइडियल सर। और वो सब एक प्रेरणा रहती है पढ़ने की, करने की। उस समय तक बहुत ज़्यादा PG का क्रेज भी नहीं था, और 96 में जब मैंने ज्वाइन किया था, गिनती के लोग ही उस समय PG करते थे। हमारे भी डॉक्टर गगन ठाकुर ऐसे लोग हैं जो उस समय उन्होंने PG के लिए इनिशिएटिव किया, जबकि जनरली प्राइवेट कॉलेजों में लोग प्राइवेट प्रैक्टिस के मन से BMS के लिए ही एडमिशन लेते रहे हैं। और उस समय वहाँ स्थल भवर में अभी ऐसी एक कि प्रैक्टिस करनी है, डिग्री लेनी है, यूपी, दिल्ली के और हरियाणा के सभी लोग वहाँ एडमिशन लेते थे। और उस समय उस कॉल में डॉक्टर गगन ठाकुर ने PG के लिए किया था। तो शुरू से मेरा एक जो रहा था अपने विद्यार्थियों के साथ, आज देश विदेश में सभी हमारे विद्यार्थी फैले हुए हैं। उसके बाद गौड़ कॉलेज में भी रहा। गौड़ कॉलेज के रिप्रेजेंटेशन के लिए डॉक्टर शैलेश जी की वाइफ हमारे साथ हैं। डॉक्टर शैलेश हमारे स्थल भवर के शिष्य हैं, और इनकी पत्नी डॉक्टर रोलिका हमारी, जब मैं गौड़ कॉलेज में शिफ्ट हुआ, गौड़ कॉलेज की शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं। और फिर इन दोनों के लोगों की बाद में शादी हुई और ये लोग आज हमारे बीच में। उसके बाद पीलीभीत से तो काफ़ी लोग हैं ही। तो इस अवसर पर हमारे बीच हमारे आदर्श प्रोफेसर बृहस्पति पांडे जी हैं, जो मेरे पीलीभीत के कार्यकाल में अधिकांश समय मेरे प्रिंसिपल ही नहीं, मेरे अभिभावक भी रहे। और जो भी आज मेरी पर्सनैलिटी है, जो भी आज मेरा व्यक्तित्व है, उस सबको निखारने में सर का ही योगदान है। मैं तो 2002 में आ गया था पीलीभीत, सर बाद में जब आए थे, तो सर ने बहुत मेहनत से उस पीलीभीत की जो खराब स्थिति थी किन्हीं कारणों से स्टेप बाय स्टेप उसको सुधारा, और हम लोगों ने उनको पूरा सहयोग दिया था। और सर की ये विशेषता रही थी, जो प्रशासनिक क्षमता है वो सर की एक आदर्श रही थी कि किस तरीके से डॉक्टर अनुराग और ये सभी लोग, उसके सचिन, सभी इस बात के गवाह हैं कि किससे कैसे काम करना है, कि कौन किस योग्य है। ये प्रशासनिक व्यक्ति को किसी को
पता रहना चाहिए। और ये 2006 की बात थी, जब एक दिन सर आराम कर रहे थे, अचानक मेरे पास फोन आया, मैं बाहर था, कि भैया तो एक सेमिनार करनी है और आपको करना है। मैंने कहा ठीक है सर। 2 घंटे के बाद मैं सर के पास पहुंचा। सर ने एक विश्वास किया, एक प्रतिभा को पहचाना, और उस सेमिनार से जो सिलसिला शुरू हुआ था 2007 मार्च में हमने की थी पीलीभीत जैसी जगह पे, और वो सेमिनार अपने आप में अनोखी थी। डॉक्टर अलग जी भी आ गए हैं, स्वागत है अलग जी का। तो वो सेमिनार अपने आप में पीलीभीत जैसी जगह में एक राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार करना अपने आप में एक अलग अनुभव था। और वो केवल सर की दृढ़ इच्छा, सर की प्रशासनिक शक्ति और सर का मेरे प्रति विश्वास था, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष से उसमें फैकल्टी आई। और वो कई मायनों में अलग इसलिए भी थी कि पीलीभीत जैसी जगह बहुत छोटी है, जहाँ पहुंचने का साधन भी नहीं था, और लोग पहुंचे वहां पर। अगले दिन जो हमारे एक और मित्र प्रणव शास्त्री हैं वहाँ डिग्री कॉलेज पीलीभीत में, उसके हम SMS चलते थे, उनका SMS मेरे पास आया कि डॉक्टर अतुल, सेमिनार तो सब कराते हैं, लेकिन आप बधाई के पात्र इसलिए हैं कि पीलीभीत जैसी जगह में आपने करा लिया। ना यहाँ पे झरने हैं, ना नदी है, ना पहाड़ है, तो टूरिस्ट प्लेस नहीं है, पीलीभीत जैसी जगह पे आपने करा लिया। एक्चुअली डॉक्टर प्रणव शास्त्री खुद सेमिनार अटेंड करने विदेशों तक जाते रहे, और वो कभी इस बात की परिकल्पना ही नहीं कर पाए कि पीलीभीत जैसी जगह में सेमिनार नेशनल लेवल की हो सकती है। और उस सब का श्रेय हमारे प्रोफेसर भूपति पांडे जी का लिए था। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, अपना नेतृत्व दिया, और हम लोगों ने मिलकर बहुत एक अच्छी नींव डाली। और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ सेमिनार का, हेल्थ कैंप का, वर्कशॉप का, मेला का, सर ने अपने कार्यकाल में वहाँ सब आयोजित किए। जो मेला था वो भी अपने आप में अनूठा था, आयुष का मेला। CCM के प्रेसिडेंट, CCM के वाइस प्रेसिडेंट, सबको बुलाना, उनका सम्मान करना, मंत्री, IAS, हमारे प्रमुख सचिव उस समय जो हुआ करते थे वो भी पीलीभीत आए। मतलब प्रशासन की ओर से सर ने खुद भी लोगों को इनवाइट किया कि आप आएं और देखें पीलीभीत को। और पीलीभीत की सारी स्थिति, पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग बनाना, एकेडमिक ब्लॉक सारे नए बनवाना, बहुत कुछ, मतलब काया पलट जिसको कहते हैं, वो सर के कार्यकाल में रही। इसलिए मेरे उसमें तो और भी बहुत प्रिंसिपल रहे और सारे लोग रहे, लेकिन जो अलग स्थान है सर का, इसलिए मैंने आज सर से अनुरोध किया कि सर आप आएं। और सर अभी भी एक्टिव है। DY पाटिल को भी उन्होंने, सर ने बिल्कुल काया पलट कर दी, और उनका मैनेजमेंट इनको जाने नहीं देता है। सर बनारस में घर सब कुछ होते हुए भी पुणे को नहीं छोड़ पा रहे, केवल इसलिए कि सर का एकेडमिक एक्टिविटी से भी लगाव है, प्रशासनिक क्षमता से भी लगाव है। और आज हम लोगों के बीच में सर हैं, मैं, हमारे सारे शिष्य भी हैं, तो मैं इस अवसर पर अपने सर प्रोफेसर भूपति पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि हम सब लोगों को आशीर्वाद दें कि आपके बताए मार्ग पे हम लोग और आगे बढ़ सकें, सब अपने अपने क्षेत्र में उन्नति कर सकें। प्रोफेसर भूपति पांडे जी। सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सर, अभी म्यूट है। आवाज जा रही है? मेरी आवाज हेलो, पहले मंगलाचरण बाकी लोग अनम्यूट कर लीजिए, वो और माइक आ रहे हैं, बाकी लोग अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है। गजानन वंदना भी जरूरी थी ना? हाँ, वो भी हो गई वंदना। वो भी हो गई। जी सर। हाँ, आपको भी क्यों नहीं कहती है? आप तो बस डॉक्टर शैलेश आप अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए। बहुत दूर पे हो रही है पीलीभीत। जी बहुत दूर। हेलो जी हाँ, अब सर बोल दीजिए जब आ रही से। हाँ, मुझे क्या पता था। सबसे पहले मैं तो सभी को नमस्कार करता हूं, और डॉक्टर अतुल वासले ने पूरा पीलीभीत का दर्शन करा दिया, इसके लिए उनको विशेष धन्यवाद है। और अनीश पांडे तो बहुत एक्टिव मेंबर हैं आपके, और जो भी जितने भी वेबिनार हो रहे हैं उसमें लगभग मेरे ख्याल से हफ्ते में एक दिन तो ये कहीं ना कहीं दिखते हैं मुझे। और पीलीभीत का जो कार्यकाल है वो निश्चित रूप से सभी लोग याद करते होंगे। हमें भी मुझे भी पीलीभीत में काम करने का मौका मिला, इसलिए मैं गौरी शंकर को प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्हीं का बल और उन्हीं का साहस था जो मैं आपके साथ रहकर और कुछ पीलीभीत के लिए कर पाया।
डॉक्टर वार्ष्णेय में खूबी बहुत पहले से थी, सबसे मिलना, सबको जोड़े रखना। तो निश्चित रूप से आज भी उसी पैटर्न पे, उसी रास्ते पे वो चल रहे हैं कि आज भी वो सबको जोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। उनके जितने शिष्य हैं, उनके जितने गुरु भाई हैं, जितने और लोग हैं, वो सबसे जुड़ने का पूरा प्रयास करते हैं और जुड़े रहते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। अवनीश पांडे का भी स्वभाव मेरे ख्याल से इसी तरह, इसी रास्ते पर है और मैं समझता हूँ कि आगे चल के ये अपने गुरु को भी परास्त कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि गुरु की इच्छा ही होती है कि शिष्य से पराजय प्राप्त करें। मेरी शुभकामना है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज अतुल वार्ष्णेय ने इतने सारे लोगों से मुझे कनेक्ट किया। डॉक्टर सचिन से मेरी कभी कभी बात होती रहती है। डॉक्टर वार्ष्णेय, मैडम वार्ष्णेय है, वो उसका फोन अक्सर आता रहता है। और जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में या फेसबुक में या और किसी रूप में मिलते रहते हैं। मेरा भी यही प्रयास रहता है कि कोई भी मेरे से जो भी कनेक्टेड पहले से था, चाहे पीलीभीत से था या वाराणसी से था, या कभी अतुल वार्ष्णेय के रेफरेंस में भी कोई मुझे फोन करता है, मुझसे बात करता है, तो मेरी इच्छा रहती है कि मैं उनका जितना भी हो सके उनको अगर हेल्प की जरूरत है तो हेल्प करूं, और अगर कोई राय की जरूरत है, एडवाइस की जरूरत है, तो उसको निश्चित रूप से एडवाइस दूं। आज हम लोग एक ऐसे दौर से, पसंद नहीं करते। हेलो, अरे हमें तो यही अच्छा लगता है, बिना म्यूट कर लीजिए डिवाइस भाई, कौन है? एक मैंने मिनट, नहीं, एक इसलिए इतना परेशान है। बीना जी अपने आप को म्यूट करिए। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए आप। हम लोग आज इस दौर से गुजर रहे हैं, जो कोरोना पीरियड है। इसमें आप देखिए कि हर व्यक्ति जो है वो या तो घर में लाख है या ऑफिस जाता है, तो उसको जब तक ऑफिस में रहता है 8 घंटे 10 घंटे, तो वो हर वक्त उसके दिमाग में यही रहता है कि कौन कैरियर है, कहाँ से मिलेगा, कहीं हम तो इफेक्टेड नहीं हो गए। इस बीच में अपनी जिंदगी को जीना, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा योग है और बहुत बड़ी शक्ति है। जो लोग इसके बीच में ऑफिस में काम कर रहे हैं और अपने वर्क कर रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो फिजिशियन के रूप में बैठ रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, उनको पता नहीं वो पेशेंट हमको भी कुछ दे के जाएगा या आया है तो हम उसका लाभ कर पाएंगे। तो ये एक ऐसा समय है कि उस समय में एक शक्ति के साथ हम लोग डटे हुए हैं और निश्चित रूप से हमको सफलता भी मिल रही है। मेरी शुभकामना है कि जितने लोग इस क्षेत्र में हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये विधा ही इसलिए पढ़ी है कि जनता जनार्दन को सुख पहुंचा सकें, उनको स्वस्थ कर सकें। तो आज के इस पीरियड में अपना ये सब काम करते हुए और सबको जोड़ना, सबका हालचाल लेना, सबके बारे में पता करना, अगर किसी को कोई जरूरत है तो उसको आश्वस्त करना, उसको बताना, ये एक बहुत बड़ा काम है। और इस काम को आप डॉक्टर अतुल वार्ष्णेय के इनिशिएशन में अवनीश पांडे जी ने किया, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। और मेरी शुभकामना है कि पीलीभीत या अतुल वार्ष्णेय जी जहाँ जब बहुत सारे कॉलेजों में ही रह चुके हैं, तो जहाँ जहाँ रह चुके हैं वहाँ से जितने भी इनके मित्रगण हैं, इनको इसी तरह से शुभकामनाएं दे जिससे ये और आगे बढ़े। मेरी भी शुभकामना है, और आगे बढ़िए पांडे जी और अतुल वार्ष्णेय जी। आपके सारे शिष्यों को पुनः नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। निश्चित ही आपका मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणा हमें लगातार ऊपर बढ़ाएगा। और मैं तो हमेशा अभी भी प्रथम गुरु आपको वंदन इसीलिए करता हूं कि आपकी प्रेरणा से ही लगातार आज तक सब हुआ है। और ये विशेषता है पीलीभीत के हमारे सभी छात्र, वो आपको इसी रूप में याद रखते हैं हमेशा कि सर इन लोगों ने सब प्रत्यक्ष देखा है। ये विवेक और नेहा का बैच ऐसा आपके कार्यकाल में सर वो काम हो गए जो ना पहले कभी हुए थे ना आगे कभी अब बहुत सी चीजों की उम्मीद नहीं है। जैसे विवेक नेहा का बैच पहली बार आउट इन जिसको टूर कहते हैं कायदे वाला, इनके बैच को लेके गए थे।
वो भी आपकी परमिशन मिली थी 2006 में। उससे पहले ना कभी परमिशन मिली थी ना आगे कभी कोई इनिशिएशन मिला था। नहीं, तो इनका बैच बहुत लकी बैच था। और सर अब आज इनका बैच सबसे ज्यादा जोड़े बनाने वाला बैच भी है, सबसे ज्यादा पीजी में सिलेक्शन पाने वाला बैच भी है। तो उपलब्धि है इनके बैच की पीजी में सर। मतलब इनके बैच के साथ ये हो गया कि हर बंदे ने लगभग बाद में पीजी कर लिया, बहुत मैक्सिमम लोगों ने कर लिया। हम लोग वैसे ही सब कुछ नकल वगैरह बंद हो गए थे, तो सर के आशीर्वाद से ही सब कुछ हुआ। पांडे सर के आशीर्वाद से ही वहीं से बंद हुई थी। और हम लोग हमारा तो एक इनिशिएशन था, और आप लोग चूंकि शिक्षा लेने आए थे, आप लोगों को लगा कि हम ठीक कह रहे हैं, आप लोगों ने साथ दिया। उसका ये परिणाम है कि आप आज हम लोग ये बात कर रहे हैं। क्योंकि एक आदमी से कुछ नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा हो तो अकेले क्या करेगा, अगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन को मानते ही नहीं। तो मेरी सब बहुत बड़ी सफलता ये है कि आप लोगों ने समझा मुझे, और ये समझा कि शायद मैं जो कह रहा हूँ निश्चित रूप से वो भले की बात होगी, और आप लोगों ने उसमें साथ दिया। इसलिए मैं तो हर वक्त जो है स्टूडेंट को ही धन्यवाद देता हूँ कि पीलीभीत का स्टूडेंट सबसे पहले आके मेरा साथ दिया, जिसका ये परिणाम है कि पीलीभीत का रंग रूप और उसकी जो सारी जो प्रवृत्तियां हैं वो बदल सकी। जी सर। अब मैं हमारे जो सबसे पहले शिष्य में यहाँ पर जो उपलब्ध हैं, वैसे तो 2 बैच और थे। अवनीश जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? वो कुछ फोटोग्राफ्स थे, अगर वो आप डिस्प्ले पे कर दें। सर अभी हम आपको थोड़ी देर फोन करें? ठीक है सर, प्रणाम। और पहले का एक ये तो अभी बात का सेमिनार का ये, हाँ ये वाला, ये पहला बैच है सर। मैं अपने सभी स्थल भर के शिष्यों को और अपने पीलीभीत के शिष्यों को दिखाना चाहूंगा। ये 96 का मेरा पहला बैच है, और ये डॉक्टर आशुतोष कौशिक इसमें बीच में दिख रहे हैं। ये ड्रग इंस्पेक्टर हैं इस समय दिल्ली में। और सर इस बैच में जितनी मेरी उम्र थी और मेरे हम उम्र थे सारे लोग, मैं जस्ट पीजी के बाद पहुंच गया था, और कई पीछे लोग हैं, ये सब हम लोग साथ के ही, और उस तरीके से 3 लोगों का मैंने एग्जाम दिया था। और ये सारे लोग अधिकतर आज अच्छी पोस्ट पे हैं, मेडिकल अफसर हैं अधिकांश इसमें से। और जैसा मैं कह रहा हूँ, ये जो व्हाइट पैंट में ब्लैक स्वेटर में जो है ये डॉक्टर आशुतोष कौशिक हैं। ये इस समय ड्रग इंस्पेक्टर हैं दिल्ली तिब्बिया में रहते हैं, उधर दिल्ली प्रशासन। और इस बैच के बाद जो हमारा अगला बैच था, ये डॉक्टर गगन ठाकुर जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर गगन ठाकुर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गगन, आप अपना जो ऑडियो है उसको अनम्यूट कर लीजिए। अवनीश जी, डॉक्टर गगन ठाकुर के नाम से एक है सर, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, हमने वो नहीं किया। हाँ उनको, हाँ ठीक है, आप उनको कह दीजिए जरा, 1 मिनट में कहता हूँ। गगन ठाकुर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी सर जी। हाँ आप, हाँ आपकी सुनाई पड़ रही है, ठीक है। आप इनका ये स्क्रीन से, अवनीश जी गगन ठाकुर आ जाएं, इस तरीके से कर दीजिए, इसको हटा दीजिए अभी थोड़ी देर। गगन ठाकुर जी स्क्रीन पे आ जाएं, उनको पिन कर दीजिए। हाँ ये हैं तो ठीक है जी, दिख तो रहे हैं, आ रहे हैं गगन इनकी आपके सामने दिख रहे हैं, देखिए। ठीक है, हाँ अब आ रहे हैं। डॉक्टर गगन ठाकुर जी इस समय जालंधर में डीएवी में है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और सर ये हमारे पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीजी उस समय किया, और स्थल भर में हम जब काय चिकित्सा इन लोगों को पढ़ाते थे, और शुरू से बहुत अच्छे स्नातकों में रहे हैं ये। और आज अच्छा डॉक्टर, मैं इनसे अनुरोध करूंगा डॉक्टर गगन ठाकुर से कि कुछ अपने बारे में बताएं, कुछ उस समय की यादों को ताजा करें। डॉक्टर गगन। हाँ जी सर जी, नमस्कार सबको। मेरा नमस्कार सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं आज के दिन। तो अस्सल बोर्ड की बात करें तो अस्सल बोर्ड से जब हम फाइनल ईयर में थे
तभी से हमारा जो बैच की जो टीचर्स थे उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली कि हमने आगे जाके हायर एजुकेशन लेनी है। नहीं तो उससे पहले हमारे दिमाग में भी नहीं होता था कि एमडी भी करनी है। तो सर के मार्गदर्शन में हमने तैयारी स्टार्ट की। सर से हम पूछते थे कि क्या चीज पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, तो सर हमें गाइड करते थे बहुत अच्छे तरीके से। आज भी याद है कि सर हमारा काय चिकित्सा का आखिरी लेक्चर होता था तो सर आते थे हॉस्पिटल से और हमारी क्लास बहुत शोर मचाती थी, बहुत हल्ला गुल्ला होता था शोर में। तो सर बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सबको, क्योंकि शैतान बच्चे होते थे, तो सर ने हमारे साथ ही शैतान बन के हमें सिखाया, सब कुछ गाइड किया, बताया। उसके बाद बहुत अच्छे सर के साथ हमारे जो बैच हमारा था, जितने भी बैच के हमारे स्टूडेंट्स थे, सभी का सर के साथ एक दोस्त जैसा ही व्यवहार रहा। सर हमारे साथ ही हंसते खेलते, किसी का बर्थडे होता तो सर हमारे साथ ही बर्थडे भी मनाते, और एक दोस्ताना जो व्यवहार होता है वो सर ने हमारे साथ हमेशा किया और आज भी करते हैं। आज भी सर का फोन आता है तो सर की जो बात होती है वो हमें ऐसे लगता है कि हमारा कोई बड़ा भाई हमसे बात कर रहा है और हमारा बड़ा भाई हमें कुछ गाइड कर रहा है, हमसे कुछ सुनना चाह रहा है, कुछ बता रहा है अपना। तो ये सारा जो था हमारा वातावरण कॉलेज का बहुत ही अच्छा रहा। तो वो यादें अब हमारे पूरे बैच में हम जो याद करते हैं वो सर की बातें बहुत याद करते हैं। जब भी हम आपस में बैठते हैं तो सर की ही बातें ज्यादातर हम आपस में बात करते हैं, शेयर करते हैं। गुड, धन्यवाद डॉक्टर गगन। जी सर। इन्होंने जो शैतान वाली बात बताई, तो अभी तो सब हमारे शिष्य खुद ही टीचर बन चुके हैं। सर जब हम वहां पहुंचे थे तो ये इनका सीनियर बैच था। अब जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं, पहली क्लास थी मेरी, और बच्चे आ रहे हैं और आगे हाथ मिला, आगे वाले से जो बाद में आया 5 मिनट हाथ मिलाना शुरू कर दिया। अरे हमने कि हम पढ़ा रहे हैं और तुम लोग हाथ मिला के आ रहे हो। तो हमने सर उस समय एक नियम लगा दिया था कि भाई जो हाथ मिलाएगा 10-10 रुपए इकट्ठे करेगा और सबको बाद में फिर टॉफी इकट्ठी होंगी, चाय पिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनको प्यार से समझाते थे। फिर धीरे धीरे उन लोगों की वो आदत खत्म हुई कि सही है भाई, जब सर पढ़ा रहे हैं तो आते ही हाथ मिलाना वो सिस्टम बंद करें। तो वो हमारी भी टीचिंग की शुरुआत थी, वो हमारी भी टीचिंग की शुरुआत थी। और इन लोगों के बैच में डेफिनेटली सारी चीजें वो उस तरीके से होती थी। हमारे साथ और इनके समय के एक डॉक्टर राहुल गुप्ता जी जुड़े हुए। राहुल गुप्ता, आप आएंगे स्क्रीन पे? कुछ मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ जी सर। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपकी फोटो नहीं आ रही है सर, फोटो ऑन करता हूँ सर अभी। हाँ जी सर। ये बात, अरे भाई वाह, मैं भी इतने दिनों बाद देख रहा हूँ, मूछ में सफेद हो गई सर, सफेद हो गई। बड़े हो गए। आपने तो काली कर रखी है सर, आपके लिए कुछ उपाय बताइए। नहीं, काली नहीं कर रखी सर, इससे जवान तो आप ही लग रहे हो। अरे वही तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो हमारे विवेक जी हैं, ये सब मस्त बोला सर। उस समय ये विद्यार्थी थे हमारे। अतुल सर मेरी आवाज आ रही है? सर आपका ज्ञान का वो है ये सब। अतुल सर, प्रोफेसर आर के तिवारी सर जुड़े हैं हमारे साथ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बहुत पीलीभीत में वर्तमान प्रिंसिपल हैं। बहुत सर, अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत अच्छा। मैं भी सर को मौका देंगे अभी। मैं असल वर्ग के जो मेरे 2-4 शिष्य हैं इनको और सुन लेते हैं और मैं तिवारी जी को बुलाऊंगा। और हमारे बीच डॉक्टर शैलेश जैन जी हैं जो इस समय देहरादून के कॉलेज में प्रोफेसर हैं काय चिकित्सा के। और इनकी विशेषता भी सर यही सर से अभी वार्ता हुई है। इन्होंने वहां से यूजी करने के बाद पीजी इन्होंने असम गुवाहाटी से, जो वहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां से काय चिकित्सा में की। और आज एक स्वयं बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक भी इनका, कई जो दिल्ली में इनका एक अपना वहाँ के मूल निवासी हैं, तो वहाँ हॉस्पिटल है इनका। तो ये बहुत अच्छे चिकित्सक भी हैं, आयुर्वेद के शुद्ध, बहुत बढ़िया चिकित्सा इनका नाम है। गूगल पर उसमें सर्च में इनका प्रथम उस पर रहता है। तो डॉक्टर शैलेश जी भी मैं समझता हूँ कुछ अपने बारे में बताएं। डॉक्टर शैलेश जैन। गुरुदेव प्रणाम जी। वो कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम
यमा आश्रित वक्रों पे चंद्र सर्वत्र वंदते। तो मेरा कहना तो यही है कि जो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है वो वक्र चंद्रमा भी पूजित हो जाता है। तो उसी प्रकार हम हैं, गुरु जी ने ज्यादा तारीफ कर दी, लेकिन इन्हीं के आशीर्वाद से हमने पीजी कर ली। इन्हीं के गाइडेंस में असम में दूर भी मिली हमें पीजी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो बाकी सर का स्नेह है, ये सर का स्नेह है। बाकी सर के सानिध्य में हमें काफी कुछ सीखने को मिला जो आज तक हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। जैसे उसके 2 ही ये टीचर हमारे को काय चिकित्सा में मिले थे, डॉक्टर तिवारी सर थे और डॉक्टर अतुल वासने। तो कुचला का प्रयोग ये लोग बहुत हॉस्पिटल में कराते थे। तो हमें जब आइडिया लगा जितनी जहरीली दवा उतना ज्यादा फायदा। तो ये एक चीज हमें अच्छी मिली देखने के लिए, और आज तक इनके कॉन्सेप्ट हम लोग अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी यही चीजें दे रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर शैलेश जी। हमारे बीच डॉक्टर सत्यपाल आर्या जी हैं, जो इस समय काशीपुर के बहुत फेमस एनोरेक्टल सर्जन हैं। आर्यन पाइल्स हॉस्पिटल के नाम से उनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और मुझे भी उनको देखने का वहाँ पर उनके वहाँ जाने का अवसर मिला है। डॉक्टर एसपी आर्या, उन्होंने डॉक्टर एसपी आर्या, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट हो गया। अवनीश जी डॉक्टर एसपी आर्या नाम से है, उनको म्यूट। जी जी, हाँ फिर आपने म्यूट कर लिया, दोबारा दबाई, फिर म्यूट हो गया। दोबारा म्यूट हो गया। अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर एसपी आर्या जी। धीरे से एक बार दबाइएगा, अनम्यूट हो जाएंगे। एक बार हल्का से दबाइए उसको। जी जी, बस 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 बस, अब ठीक है जी, बोलिए आप। जी हो गया जी। डॉक्टर अवनीश, ये एसपी आर्या जी, सर आज के टाइम में उन गिने चुने एनोरेक्टल सर्जन्स में इनका नाम है, जो दूर के रेफरल केसेस, जो रिकरेंट मतलब एलोपैथ वालों के तो भेजे हुए करते ही हैं, आयुर्वेद वालों के जो केस नहीं हो पाते, इनके पास बहुत क्रोनिक उस तरीके से केसेस भी पाइल्स फिस्टुला के आते हैं। और स्पेशलाइज्ड इनका हॉस्पिटल पाइल्स हॉस्पिटल के नाम से ही काशीपुर में है। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर एसपी आर्या जी से कि वो कुछ अनुभव अपने शेयर करें। हाँ सर बोलिए, आवाज आएगी सर। जी जी सर, सबको नमस्कार। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, सुन पा रहे हैं? आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ आ रही है जी, बोलिए बोलिए। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरे गुरु रहे हैं डॉक्टर अतुल वासने सर, और 96 में फर्स्ट बैच था मेरा, 96 का बैच का, जिसमें मैं वहां पहुंचा, और फिर वहां से 2001 में पास आउट किया। मगर आज मुझे आप देख रहे होंगे, उससे पहले के बारे में जानना नहीं चाहता। उसके बाद ही दिल्ली में मैंने प्रैक्टिस मेरी पहले से चल रही थी, तो वहां एक स्थल बोहर का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा था कि शायद मैं काफी जगह घूमा हूँ, बहुत कॉलेजों में गया हूँ। यूपी हुआ, महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली भी, मध्य प्रदेश तक भी गया हूँ मैं, इधर उत्तराखंड में भी हूँ। मैंने ऐसे कॉलेज नहीं देखा है कि जितनी अच्छी शिक्षा वहां से जिन भी लोगों ने पाई है, आज उतने मेरे बैच के क्या, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में भी हैं, वहां भी अच्छा नाम किया है। विदेशों में, फॉरेन में मेरे कई साथी हैं जिन्होंने आयुर्वेद जगत में बड़ा अच्छा नाम किया है। वहां से पास आउट करने के बाद में मेरी पहली से इच्छा थी, और पहले ही प्रैक्टिस करता था एनोरेक्टल की। मैंने पोद्दार मेडिकल कॉलेज मुंबई से एक छोटा सा डिप्लोमा किया। ये शैलेश जी हाँ बैठे हुए हैं, पहले देखा है, मेरे उस बैच के बैचमेट थे, और बड़े एमडी हैं वो काय चिकित्सा में, मगर फिर भी सर्जरी में करके आए। मैं रूममेट थे, एक साथ रूममेट थे। मैं उनकी विशेषता नहीं बताना चाहता, वो स्पेशलिस्ट हैं, कई सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हैं। तो आपकी दुआ से, अपने गुरुओं के उससे आशीर्वाद से आज भगवान ने मुझे उत्तराखंड में एक ऐसा नाम दिया है कि पूरा उत्तराखंडी ने, उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर तक, इधर बरेली तक के पेशेंट हैं, जो लालता प्रसाद जी हैं, उनके केसेस भी मेरे पास हैं, दिल्ली तक के पेशेंट हैं। तो बड़ी अच्छा लगता है मुझे कि आज मैं स्थल बोर्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद
आज इस जगह बैठा हूँ कि यहाँ उत्तराखंड की मिनिस्ट्री भी मेरे अंडर में है। कई मिनिस्टर हैं जिनके मैंने यहाँ पे ऑपरेशन किए हैं, प्रशासन है, दिल्ली यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, सीओ वगैरह हैं, काफी अच्छे उससे संबंध बने हैं और सबके केस किए हैं। आज उत्तराखंड में फर्स्ट नंबर पे मेरा हॉस्पिटल है, जिसे आज मैंने अपने बेटे के हैंडओवर कर दिया है और मैं दूसरा हॉस्पिटल बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। गुरुजनों के आशीर्वाद से, अपने साथियों के सहयोग से आज एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने का मेरा विचार बन रहा है और उसके लिए मैंने काफी लैंड ले ली है हाईवे पे। वासना जी मेरे यहाँ आए हुए हैं, देखा हुआ है इन्होंने, उसको बना रहे हैं आगे। इस विचार है कि सारी फैकल्टी हम इसमें रखें, जो हमारे पीजी स्टूडेंट है उनमें भी, उन्हें भी बैठने का मौका मिले, कुछ रिटायरमेंट है उनको मिले। तो बड़ी खुशी हो रही है कि आज वासना जी ने ये प्रोग्राम रखा, बड़ा खुश हुआ कि भाई हमारे रोहतक के जो हमारे साथी हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। बस इसी से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यपाल जी। मैंने आपके बारे में सर इसलिए नहीं बताया कि आपके बारे में सभी लोगों ने बता दिया, सभी आपको जानते हैं। जी जी, जो आपके शिष्य हैं वो भी जानते हैं और जो गुरुजन है वो भी जानते हैं। जी सर, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी अस्थल वर्ष मैं 96 से 99 3 साल अस्थल वॉर रहा और उसका 99 से 2002 तक मैं गौड़ कॉलेज में रहा। दोनों रोहतक में ही थे, तो मेरे सारे शिष्य जो अस्थल वॉर वाले थे वहां से होते रहते थे, मुलाकात भी होती रहती थी। और गौड़ कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर शैलेश जी की वाइफ डॉक्टर रोलिका जी हैं। मैं शैलेश जी से अनुरोध करूंगा कि को बुलाएं। दोनों को एक साथ दिखाएं सर, दोनों के पिक एक साथ दिखाएं। भाई गौड़ कॉलेज को तो यही रिप्रेजेंट करते हैं ना। हाँ, दोनों को एक साथ दिखाएं सब, मुझे बड़ी खुशी होगी देखकर। आ गई रोलिका जी? जी हाँ, नमस्ते डॉक्टर रोलिका जी, कैसी हैं आप? अब आ जाओ। हाँ, गौड़ कॉलेज की कुछ अपने समय की याद आप बताना चाहेंगी? 3 साल हम गौड़ कॉलेज रहे थे। उसके बाद जब वहां पहुंचे तो इनका बैच हमारे 3rd ईयर में, मैं वहां रोग निदान भी पढ़ाता था, काय चिकित्सा भी पढ़ाता था। आ जाइए। तो सर आप गुवाहाटी आए थे तो हाँ अच्छा बिल्कुल experience सर, ये दोनों चूंकि ये दोनों ही मेरे स्टूडेंट रहे, फिर दोनों की शादियां हुई, बहुत अच्छा हो रहा। तो ये लोग जब गुवाहाटी में पीजी कर रहे थे तो मैं वहां पर एज ए पीजी का एग्जामिनर भी पहुंचा। ओपी गुप्ता जी ने बुलाया था, जब इन लोगों ने बताया कि हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने कहा चलिए आपके गुरुजी का एग्जामिनर आते हैं। तो मुलाकात अच्छा लगता है सर, शुरू से जैसा वो सब रहा है। और रोलिका जी हमारी वहाँ पे बहुत अच्छा, इनका भी प्रैक्टिस है, डॉक्टर साहब के साथ ही करती हैं। गौड़ कॉलेज से और अस्थल वॉर से कोई और भी है क्या, मैं जो नहीं देख पा रहा हूँ? डॉक्टर शैलेश जी, गौड़ का कोई और, मेरे ख्याल से गौड़ कॉलेज से और कोई नहीं है। और कोई राहुल जी का हो गया। राहुल का हो गया। शैलेश मेरे साथ गया था। हाँ शैलेश तो आपके साथ। अब मैं समझता हूँ शायद गौड़ कॉलेज और अस्थल वॉर। शैलेश जी की फोटो अच्छी नहीं आ रही है, साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं शैलेश जी। तार उस समय चेहरा अंधेरे कमरे में बैठे हैं। नहीं अब ठीक आ रही है। अब आएगा, अब आएगा। हाँ, अब थोड़ी अब हम लोगों के बीच हमारे डॉक्टर शैलेश थोड़ी रोशनी तेज करिए। जी जी हाँ, ये बहुत अच्छा राहुल जी। ये अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे जो पीलीभीत आयुर्वेदिक कॉलेज के हमारे प्राचार्य, जो वर्तमान के प्राचार्य हैं, हमारे बड़े भाई डॉक्टर राकेश तिवारी जी हम लोगों के बीच में है। अवनीश जी आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ मैं अनम्यूट हो गया हूँ, धन्यवाद। जी सर, डॉक्टर बहुत खुशी हुई है सर अतुल जी, कि बहुत आप देखेंगे अभी कि जो पीलीभीत की हमारी स्टूडेंट्स रहे, आज सब बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं, बहुत अच्छे उस पर हैं। और वो अपने पीलीभीत के आज के जो प्रिंसिपल हैं, आज के प्राचार्य, उनको देख के उनको स्वाभाविक है बहुत खुशी होगी
हम सभी लोगों को खुशी होती है कि प्रोफेसर बीपी पांडे जी की आगे की परंपरा को सर ने अच्छे से उसको किया है। और आज जो पीलीभीत का नाम पूरे उत्तर प्रदेश के कॉलेजों में एक अलग वजह से चर्चित भी है कि जो फार्मेसी है वहाँ पर सर ने एक स्पेसिफिक काढ़ा जो कोविड के लिए कार्य कर रहा है, घर घर बंटवाया है और उसका स्पेशल कॉम्बिनेशन भी बनाया है, जो जिसके कारण और हमारा जो वहाँ का पीलीभीत का राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज का हॉस्पिटल है वो भी L1 में पेशेंट को लगातार भर्ती कर रहा है और हमारे वहाँ के जो चिकित्सक हैं, वहाँ के सारा स्टाफ है वो वहाँ कार्य कर रहा है। और सर के नेतृत्व में एक अलग उसने छाप बनाई है। और चूंकि सर का द्रव्य गुण पीजी विभाग के विभागाध्यक्ष भी है, इस नाते से वहाँ बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए हैं। एक सेमिनार हॉल बहुत बड़ा सुसज्जित तरीके से, जिसमें बहुत बड़ी प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन के साथ लगे हैं। एक हमेशा जहाँ वीकली सेमिनार जिस कारण से बहुत अच्छे माहौल में होती हैं, और हर्बेरियम में सर ने हर चीज को पीजी द्रव्य गुण को तो बढ़ावा दिया ही, एक पूरे कॉलेज के लिए भी एक नई और आगे बढ़ने में सर के नेतृत्व में वो पीलीभीत आज एक नई दिशा ले रहा है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे पीलीभीत के आज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राकेश तिवारी जी से कि वो अपने हमारे जो छात्र हैं उनको कुछ अपना और आशीर्वचन दें। डॉक्टर राकेश तिवारी जी। धन्यवाद डॉक्टर अतुल जी, आपका बहुत बहुत। अभी डॉक्टर अवनीश ने अभी बताया कि एक ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, मेरे संज्ञान में नहीं था, नहीं तो मैं प्रारंभ से जुड़ सकता। और सबसे पहले प्रणाम करता आचार्य भृगुपति पांडे सर को, प्रोफेसर बीपी पांडे सर, जिनको जो है जिन्होंने इस कॉलेज का वास्तविक संशोधन कहें या कायाकल्प कहें, उन्होंने ही किया है। और उनका ही ये है सब कुछ कि उनकी वजह से आज पीलीभीत कॉलेज पढ़ाई के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि उनकी दिखाई हुई उनके रास्ता है जो उन्होंने चुन के दिया है, और उन्होंने जो संशोधन किया है उसमें कॉलेज में, उसको कोई नकार नहीं सकता। वरना यहाँ समझा जाता था कि इस कॉलेज में दोबारा झंडा कोई नहीं फहराता, ऐसा प्रिंसिपल कोई नहीं होता जो 2 बार झंडा फहराए। सर ने जितना उसको एकेडमिकली संभाला है, और उनको देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत समय बाद सर को प्रणाम करने का अवसर मिल रहा है साक्षात। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अतुल जी। मेरे सहयोगी डॉक्टर अतुल जी, और मैं देख पा रहा हूँ अवनीश तो ही हैं, ये मेरे पीलीभीत के क्या बरेली के छात्र हैं। पीलीभीत में मुझे इनको पढ़ाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन बाकी अतुल जी तो बहुत पुराने साथी हैं हमारे। बाकी मैं सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, हाँ डॉक्टर शालिनी दिखाई दे रही, शालिनी वार्ष्णे, वो भी बहुत अच्छी बात है। प्रणाम सर। प्रणाम सर। थैंक यू सौभाग्य। और सब ठीक हैं आप लोग? हाँ सर। मैं बहुत सारे कुछ मेरे सीनियर भी हो सकते हैं जुड़े हुए, और मैं असल बात बता दूं कि मैं सबसे पहले मैं भी पीलीभीत का ही स्टूडेंट हूँ मूलतः, क्योंकि 28 सितंबर 1983 को मैंने इस कॉलेज में एडमिशन यहीं लिया था मैंने। और करीब 1 महीने रहने के बाद, करीब बीच में कुछ समय ऐसा होता रहा कि एडमिशन लिया फिर चले गए और ये सब होता रहा। जनवरी में मेरा ट्रांसफर लखनऊ हो गया और मैं डिग्री तो मेरी लखनऊ से मिली, लेकिन मूल मेरी दीक्षा प्रारंभ तो मेरा यहीं से हुआ, तो जड़ तो यहीं की हुई ना मेरी। मैं बिल्कुल इस बात को कभी भी इस बात से का कृतज्ञ हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे उसी कॉलेज में, उसी जगह पे, जिस कॉलेज में लेक्चर हॉल नंबर 1 में उस सीट पर बैठा था, वहीं मुझे प्राचार्य के रूप में बैठने का अवसर मिला। ये सब हमारे गुरुजनों का सबका आशीर्वाद है, और हमारे सहयोगियों का साथ बराबर मुझे मिल रहा है। अतुल जी जब तक वहां रहे बहुत अच्छा से सब कुछ कार्य करते रहे, और भी डॉक्टर अवनीश बाहर रहकर भी बहुत सारा काम यहाँ से रिलेटेड करते रहते हैं। डॉक्टर शालिनी को देखता हूँ तो बहुत अच्छे से वो कई लेक्चर्स देती हैं, और मैं समझता हूँ कि इस समय जो आयुर्वेदिक कॉलेज यहाँ चल रहा है, प्रॉब्लम्स तो ये इस कॉलेज में कुछ रहती हैं, थोड़ी बहुत नहीं होंगी, लेकिन ऐसा ना हो करके कि बहुत सारे लोग यहाँ के वो बहुत ऊंचाइयों को पाया है। कोई बात नहीं, मैं अभी खुलवा दूं। एक सेकंड। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम सब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। 1 सेकंड, कोई दरवाजे पे और आया हुआ है, मैं अभी भेज देता हूँ तुम्हें, वो तो उससे भेज दूंगा। अभी पहले मैं दवा ले लूं। म्यूट कर लीजिएगा। मैं इस समय
बहुत डॉक्टर अवनीश जी। हाँ अभी हैं सर हैं लाइन। हाँ मैं हूँ लाइन पे, जरा सा पोस्ट से बाय द वे आज राखी पहुंच गई है सही समय से, उसे रिसीव कर लूँ। जी जी धन्यवाद। मैं अब इसके बाद जी जी अवनीश जी आप और 5 मिनट बड़ी संचालित प्रसन्नता करिए, है जरा मैं अभी आप सब कहीं होके आता हूँ। यहाँ जुड़े हैं और बहुत जी जी सर मेरे पास एक पिक्चर है जिसमें शायद हाँ जब तक उन पिक्चर को अवनीश जी आप पिक्चर्स को शेयर करिए, लोग अपना मैं पहचानेंगे इसके बाद क्रम से। मैं अभी वापस 2 आ मिनट में गया जुड़ता हूँ। हूँ दोबारा। जी जी बड़ी हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। एक फोटोग्राफ दिखाना चाहते हैं। जी इसमें सचिन जी हैं। के अनुसार पीलीभीत के फोटो है हमारे को। सचिन है, सचिन HS मिश्रा सर, HS राय सर, DP पांडे सर, RB यादव सर, KT बर्मन सर। इसमें तो मैं भी हूँ। हाँ सर आप प्रोफेसर के यादव जी हैं। प्रैक्टिकल लेने सर आए थे आप बरेली से, आप प्रैक्टिकल किसी लेने कारण से आया था। जी हाँ बहुत धन्यवाद। और संयोग था कि उस दिन सर भी आए थे। सर भी आए थे CCI मेंबर बनने के बाद। जी पहली बार आगमन हुआ था सर का वहाँ, तो बड़ी आपने संजो के रखी है। PG सेकेंड ईयर था मेरा उस समय वहाँ पे, जी MD जी सेकेंड ईयर। चलिए बहुत बढ़िया। मैं यही कह रहा था कि इस समय कॉलेज में L1 फैसिलिटी बनी हुई है। 100 बेडेड हॉस्पिटल को हमने 120 बेड का बना रखा है। कुछ और जगहें खाली करके दी हुई हैं, कुछ और वार्ड्स हमने दिए हुए हैं और जिला प्रशासन CMO और कल ही परसों शाम को अपर मुख्य सचिव महोदय हमारे कॉलेज का भ्रमण किया उन्होंने और बहुत सारा उन्होंने देख करके व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया कि आगे हम 400 बेड और उसमें बढ़ा सकेंगे एकेडमिक ब्लॉक में भी। उसके लिए तैयारियां हम लोगों को करनी है और हम सब उसमें लगे हुए हैं। पहले से ही स्टैंड बाई मोड पे लगा हुआ है कि जैसे ही अगर कुछ बनता है तो कम से कम 500 बेड हम आधा जो है पूरे पीलीभीत का 50% अगर 1000 बनाने को कहा गया है, 1000 बेडेड की तैयारियां रही। अदरवाइज अभी एकमात्र L1 सेंटर हमारे यहाँ ही चल रहा है और वहां से जैसे ही L2 सेंटर में वहाँ बरेली भेज दिए जाते हैं मरीज। हम उस L1 सेंटर में भी पूरा आयुर्वेद की औषधियां, संशमनी बटी, आयुष 64, अणुतैल और चित और अगस्त हरित की ये सब वितरित कर रहे हैं और उनका अच्छा प्रभाव देखने में आ रहा है। आयुष काढ़ा भी हम तत्काल बनवा के वहाँ पहुंचवा रहे हैं और उसको भी सभी मरीजों को नित्य प्रति दिया जा रहा है। काढ़े में जो एडवाइजरी भारत सरकार की थी, आयुष मंत्रालय की, उसके अनुसार हम लोगों ने काढ़ा बनाया है। कोई नया फॉर्मुलेशन नहीं है। उसके अतिरिक्त हम लोगों का अमृतादि क्वाथ भी तैयार है और वो भी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे वो भी हम लोग बात करेंगे। अभी कुछ समय पहले डॉक्टर अवनीश के ही सहयोग से एक इम्यूनिटी बूस्टिंग हर्ब्स इन इंडिया इन आयुर्वेद विषय पर हम लोगों ने एक सेमिनार भी आयोजित किया, कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया था, जिसमें भी बहुत अच्छी से चर्चा हुई और ये बात विशेषतः ध्यान में आई। प्रोफेसर के द्विवेदी सर जो BHU के हैं, उन्होंने बात दिखाई कि ये जो आयुष का काढ़ा है इसके स्टैंडर्डाइजेशन का कार्य BHU को दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण को। और वहां एक बात सामने आई कि इस काढ़े को काढ़ा जैसा बना के क्वाथ जैसा बनाने के बजाय फांट जैसा बनाना बेटर है। और फांट से भी ज्यादा बेटर क्या है, इसको शीत कषाय बना के पीना, उसमें और ज्यादा कंटेंट्स उसके आ रहे हैं। यह बात सामने आई है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स IIT BHU के सहयोग से। तो इस सब में दिन प्रतिदिन बदलता विज्ञान है और इसमें सब हम साथ हैं और सबका सहयोग मिल रहा है। बड़ी प्रसन्नता है। हम सब करीब 16 क्विंटल काढ़ा बन चुका है और नित्य प्रतिदिन जितने भी लोग मिल जाते हैं विभिन्न कार्यालयों में, बहुत सारे उच्च अधिकारी यहाँ से लेकर के इलाहाबाद और रायपुर तक हम लोगों का काढ़ा प्रचलित हुआ है। बरेली के लिए भी हम लोगों ने बना के भेजा है पिछवा के और बड़ी अच्छी क्वालिटी का काढ़ा तैयार है और वो सब वितरित किया जा रहा है। प्रोफेसर, बस इसी के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, विशेष करके प्रोफेसर BT पांडे सर का कि वो उनको बहुत अच्छे से उनका आशीर्वाद मिला
बड़ी प्रसन्नता है मुझे। और जब भी कोई आप सब जो पूर्व छात्र हैं वो जब भी चाहें आना यहाँ पे, ये उनका कॉलेज है, ये बड़ी प्रसन्नता होगी मुझे आप सब अगर यहाँ आते हैं और इसको अपना समझते हैं। और बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत उच्च स्तर पर पहुंचे हैं इस पीलीभीत कॉलेज के ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स, बड़ी प्रसन्नता है। धन्यवाद डॉक्टर अवनीश, डॉक्टर अतुल जी, मेरे सहयोगियों, धन्यवाद बहुत बहुत इस अवसर को देने के लिए मुझे। तिवारी जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आवाज जा रही है? जी सर, जी सर, आ रही है सर। हाँ, एक्चुअली देखिए, इस समय अभी तक कोविड-19 की कोई मेडिसिन नहीं है, ये सभी को, पूरे विश्व को पता है। यस सर। आयुर्वेद, इंडिया में आयुर्वेद ने अच्छी पकड़ की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रशासन जो है, चूंकि बरेली को छोड़ दीजिए, पीलीभीत के एरिया में आयुर्वेदिक कॉलेज को छोड़ के और कुछ है नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं है सर, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बहुत है सर। मेरा कहना ये है कि अगर आपको ये फैसिलिटी देने को ये तैयार है कि 1000 बेड या 500 बेड करिए, तो उसी में आप कुछ सब्जेक्ट में एमडी का भी प्रस्ताव अधिकारियों के सामने रखिए, अभी आराम से हो जाएगा। आयुष भी आपको देख रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा है और स्टेट गवर्नमेंट भी देख रही है, तो कुछ पीजी और बढ़ जाएंगे। केवल जी सर, बहुत बहुत अच्छा सुझाव, बस आपका सर आशीर्वाद बहुत चाहिए बिल्कुल इसमें सर। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। आशीर्वाद है, और आप थोड़ा सा इनिशिएशन लीजिए। बिल्कुल सर, हम लोग जरूर कोशिश करते हैं सर, इसमें कोई शक नहीं। पीछे हम लोगों ने कई ब्रांचेस में भेजा था प्रस्ताव, अभी नहीं हो पाया है। अभी देखते हैं, फिर से पुनः प्रेषित करेंगे, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे कई बार नहीं हो पा रहे हैं सर। तो टीचिंग फैकल्टी के वो हो जाएंगे तो जरूर भेजेंगे। 2-3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। जी सर, मैं पूरी कोशिश। जी सर। तो अभी जो आयुष सेक्रेटरी है, वो जब आपका ये सब काम देखेगा तो इसमें चांसेस हैं, क्योंकि इसमें एलओआई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलओपी जो 2021 में होगी उसमें विजिट होगी। ओके सर। और कोविड हॉस्पिटल के कारण उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, हम और सब इस समय तैयार हैं आपके पूरी पास तरह से। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और सारी फैकल्टी अच्छी है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ सर, इसके और प्रस्ताव बनवा के तत्काल प्रेषित करने की कोशिश करेंगे सर। थैंक यू सर। राम सर। डॉक्टर अतुल सर, आवाज आ रही है आपको? अतुल जी अभी फोन पे बात कर रहे हैं कहीं और। हाँ, अतुल जी अभी म्यूट हैं। सचिन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ ठीक। हेलो, हाँ अवनीश जी, आपने वो फोटोग्राफ दिखाए हैं? थोड़े से दिखाए थे, तब आप चले गए। हम कहा अच्छा, ना वो मुझे जाना था ना, अब दिखाइए, मैं सबको बताता हूँ, सबको यादों का सब जगह का है उसमें। मेरे पास भी है सर। हाँ हाँ, तो लोग शेयर करिए। ये तो हमारे पीलीभीत की ये जो ऐतिहासिक टूर में जिसकी चर्चा कर रहा था, इसमें डॉक्टर नेहा भी हैं। हाँ, हमारे आरवी यादव जी भी हैं। डॉक्टर नेहा पहचानिए, कहाँ का ये? सर द्वार का, पतंजलि कैंटीन का सर। तुम जुड़े हुए हो क्या जूम में, उसमें मीटिंग में? अब दोबारा कोशिश करो, आओ। हाँ हो जाएगा। अरे वो जो लिंक दिया हुआ है उसी से जुड़ जाएगा सीधा। तो जो पासवर्ड और आईडी उसी में तो दिए हुए हैं। ये कौन सा बैच है? 2003 बैच। पासवर्ड अतुल सर लिखना है बस, अतुल सर। 2003 बैच। दोबारा करके देखो। ये सर मेरा पहला बैच, जो मैं वहाँ अस्तल वर्ग को जब मैंने पढ़ाया था, तो ये मेरा जो पहला बैच है, इसमें देख रहे हैं ये उन लोगों का एक फंक्शन था। और अच्छा। वहाँ का उस फंक्शन का फोटो है, स्टेज है ये। और ये इसलिए भी यादगार है कि इस बैच के स्टूडेंट्स ने कल्चरल फंक्शन करा था और सब ये बहुत अच्छे उसमें हैं। और मेरी जो शैलेश जी देख रहे होंगे, सबको पहचान रहे होंगे। जी सर, नीचे धर्मेंद्र कौशिक है। हाँ है, सबसे नीचे धर्मेंद्र कौशिक है। हाँ, धर्मेंद्र कौशिक है। ये एक एक बच्चा बहुत अभी तक उसमें रहता है। और जो सबसे पीछे ये प्रियदर्शी खड़ा हुआ है, और इसके साथ चश्मा पहन के ये दीपक पृथ्वी है। दीपक पृथ्वी है, बिल्कुल। तो ये दीपक पृथ्वी के लिए, मतलब मैं इसी तरीके का चश्मा लगाता था, इसी तरीके के लोग थी, तो वो लड़के कहते थे कि सर आप तो दीपक पृथ्वी तो बिल्कुल सर की तरह लगता है। ये धीरज और ये सारा बैच है। और इस बैच ने स्टेज पे जो इस दिन मेरी एनिवर्सरी थी 25 जनवरी की,
तो इस बैच के लोगों ने स्टेज पे खड़े होकर उस पे अनाउंस किया था कि आज हमारे सर की एनिवर्सरी। हम तो दर्शकों के बीच में थे, हमें पता ही नहीं था, और स्पेशली फिर ऑनर उस समय दिया था, तो इसलिए भी ये बैच यादगार रहता है। नेक्स्ट अवनीश जी और फोटो देखिए। हाँ, ये तो मैंने बताया था, ये पहला बैच एग्जाम के बाद का इनका था, ये सारे लोग प्रैक्टिकल के बाद का। इसमें ये डॉक्टर अवस्थी जी जो कोने में तीसरा दिख रहा है, डॉक्टर अवस्थी जी के साथ ये गौड़ कॉलेज की हमारी एनुअल फंक्शन था। अवस्थी जी इस समय प्रोफेसर हैं वहाँ पर बीएचयू में। तो ये हमारे जितने भी एसएल वर्ग के टीचर्स थे वो भी आज सब बहुत अच्छे अच्छे पदों पर उस समय के हैं। और उसके बाद ये पीलीभीत की तस्वीर है कॉलेज की चमकती हुई, ये पीलीभीत के स्टूडेंट्स। और ये हमारा उसके बाद जो मेरी अतर्रा की पोस्टिंग हुई थी, ये अतर्रा का बैच है। और ये जो एक रामायण पढ़ते हुए वाला फोटो है, ये भी अतर्रा का ही है। और फिर जो ये फोटो है, ये मैंने सर एक वर्कशॉप की थी मर्म चिकित्सा पे, वहाँ उस समय जब दोबारा पहुंचा था पीलीभीत 2017 में, वहाँ उस मर्म चिकित्सा का है। और ये पिछले वर्ष 21 जून का योग दिवस का एक वो है। तो ये कोलाज बनाया था जिसमें सभी कॉलेजों को रिप्रेजेंट किया गया था। ये जब हम लोग मोदी जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया था, वहां पर पहुंचे थे। तो जैसा कि होता ही है, बाहर जाते हैं तो बरेली के, पीलीभीत के, सभी जगह के स्टूडेंट्स मिलते हैं। ये हमारे पीजी के स्टूडेंट वहाँ के पीलीभीत के थे, वीरेंद्र, वहाँ इनसे मुलाकात हुई। वीरेंद्र दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र मेडिकल ऑफिसर हैं हरियाणा मेडिकल ऑफिसर हैं। ये राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के दोनों गुरु हैं इस तरीके के। ये जो सर के समय का यादगार मैं बता रहा हूँ कि सर के समय जो जो चीजें हुई वो पहली बार भी थी और अलग भी थी। ये पूरा टूर्नामेंट है, सचिन मैन ऑफ द सीरीज। हाँ, सचिन इसमें मैन ऑफ द सीरीज है। कितना अलग दिख रहा है, बिल्कुल पतला टी शर्ट अलग दिख रही है सचिन की। जी सर, जी सर। और सर के आशीर्वाद से सर पीलीभीत से पहली बार इस टूर्नामेंट को जीता था सर। जी, तो हमारे आरबी यादव जी बिल्कुल स्टाइल में टोपी लगा के एम्पायर वाली स्टाइल में है। सर हैं हमारे, मैडम है, और ये बहुत यादगार सीन है वहाँ का। बॉस का पूरा बैच ही गेम में एक्सपर्ट था। हाँ हाँ, ये देख रहे हैं सब पीलीभीत की बिल्डिंग है। हमारे मिश्रा जी इसमें कितने यंग दिख रहे हैं, आर यादव जी, सभी लाइब्रेरियन सर हमारे वर्मन साहब, केपी वर्मन सर। हाँ, पीछे दिनेश जी भी हैं, चौधरी साहब भी हैं। तो पांडे सर, बर्मन सर, दोनों लोग सेवानिवृत्त। अभी आप हमारे जो रविंद्र यादव जी भी हैं, यह लाइब्रेरियन हैं। हरिशंकर पांडे जी जो पिछले वर्ष ये भी रिटायर हो गए अब। फोटो से लगता है कि हाँ, लोग काफी चेंज हो गया है। ये वो फोटो है जो सर ये ट्रॉफी उठाते हुए 06 बैच और 08 और 07 बैच तीनों लोग हैं, तीनों बैचेस सर। ये बरेली के ही स्टूडेंट इसमें ज्यादा हैं, कुछ पीलीभीत के हैं। और ये हम लोगों ने एक वर्कशॉप बरेली में आयोजित की थी। डॉक्टर विनोद जोशी जी हैं, हल्द्वानी के प्रैक्टिशनर। इन्होंने मर्म राजीव सर भी हैं क्या? राजीव बैस सर भी हैं? हाँ, राजीव बैस जी भी हैं इसमें। पीछे शांतुल जी हैं, शांतुल जी हैं। तो ये एक यहाँ पर वर्कशॉप आयोजित की थी। ये तो मिर्जापुर, ये हम अवनीश जी, हमारी मतलब एक शुरू से ये रही है कि जहाँ जाते हैं आसपास तो अपने शिष्यों से मिलते चलें। पूरे समय मेरा बैकग्राउंड यही दिखा होगा, समय आप वहीं बैठा हूँ। वही बैठे हुए। अच्छा, तो हम एक बार मिर्जापुर की यात्रा पर गए थे। मैं भी इस जगह जा चुका हूँ। जी जी। हाँ, अवनीश जी हमारे साथ हैं, ये हरिशंकर मिश्रा जी। तो हम अवनीश जी के घर भी उस समय गए थे। विंध्याचल यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करना, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन में। आप लोग भी कभी आइए, स्वागत है सभी का। ये जो हमने सर बरेली में एक सेमिनार किया था, तो बरेली के कुलपति जी वाईसी मिश्रा जी और ये सारे लोग हैं, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर सेमिनार किया था। उस समय के प्राचार्य प्रकाश सक्सेना जी जो पीलीभीत में रहे, वो हैं। ये जैसा मैं बता रहा था, तर्रा का हमारा बैच था। ये अधिकांश इसमें से जो पीछे स्टूडेंट हैं आज पीजी कर रहे हैं, कुछ लखनऊ में, कुछ बनारस में। ये बैच वो उस समय 3rd ईयर में था
आज ये सारा बैच, इसमें से 8-10 लोग हैं। इवन जो राकेश पप्पू, ये बहुत मतलब कोई उम्मीद नहीं करता उन लोगों को भी पीजी में सब लोगों ने इस बैच के में ये विशेष है इस बात के लिए आज ये लोग पीजी कर रहे हैं। और ये जब अंबेडकर जयंती पे ये जगपाल सिंह हमारे शिष्य हैं, उसी समय के, ये 2003-4 की बात है। ये आपकी सबसे स्मार्ट फोटो है अभी तक मैंने जितनी आपकी फोटो देखी है ना, सबसे स्मार्ट। ये उस समय 2003-4 की फोटो रहते हैं। कौन सी है? ये कभी कम होते ही नहीं, एवर स्मार्ट। ये मुझे सबसे अच्छी फोटो लगी थी, ये वाकई में अच्छी है। ये वहाँ का यादगार है। बिल्कुल। ये शाहजहाँपुर में इस समय सर ये जो है जगपाल सिंह शाहजहाँपुर में है, और ये वहाँ आयुर्वेद के चिकित्सा अधिकारियों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ डिस्पेंसरी में है। और मजेदार बात यही होती है कि मैं तो विजिट के लिए गया हॉस्पिटल की, देखे तो यही पैर छूने लगा, क्या विजिट करूं, हमारा शिष्य वहीं बैठा हुआ है, बोले आओ गुरुजी, मैं ठीक है लल्ला, हो गई विजिट। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष भी है शाहजहाँपुर के। हाँ, शाहजहाँपुर के डॉक्टर जगपाल प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ अध्यक्ष है ये। खैर वो अच्छा लगता है। ये इसमें सबसे आगे अच्छा पूरे प्रांत के अध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा। नहीं शाहजहाँपुर के, शाहजहाँपुर के, हाँ शाहजहाँपुर के। अच्छा, तो ये जो हमने सेमिनार किया था, जी जी, ये पीलीभीत का सेमिनार वाला सर? हाँ, नहीं ये बरेली का नहीं है, ये बरेली में किया था, रॉयलकट यूनिवर्सिटी के अंदर किया था। पीलीभीत वाला इससे भी अच्छा है पीलीभीत। अरे वो फोटो तो एक्चुअली में वो फोटो का जिसमें बहुत सारे फोटो थे वो मेरे मिल नहीं पाए, वो इधर उधर कागजों में हो गए। इस समय पुस्तकालय और सेमिनार हॉल दोनों ही बहुत शानदार हैं। मैं समझ सकता हूँ, मैं तो कह नहीं सकता, तो फेसबुक से कुछ नहीं है, कहना बड़ा मुश्किल जी। हाँ नहीं सर, वो मैंने इसलिए बताया कि ये चीज है पीलीभीत में। और अवनीश जी, ये मैं जब अतर्रा गया था तो वहाँ का एक फोटो है, एक फंक्शन किया था, एक्टिविटीज वहां भी की थी। ये डॉक्टर अंकित, इसमें हाँ विनीता और ये लोग बैठी हुई हैं, ये पीजी के स्टूडेंट वहां के हैं सेमिनार के। बरेली वाला, और इसमें प्रोफेसर एमएलबी भट्ट सर आए थे, वो सेमिनार है। जब भी वेबिनार करते हैं तो जगह नहीं मिलती लोगों को बैठने की, मैंने देखा है पूरा हॉल एकदम हो जाता है, पीछे लोग खड़े हो गए, ये अच्छा रहता है। ये भी वहीं का है ना? ये देखिए, ये वही बरेली वाला से, इसमें मैं भी था। ये प्रोफेसर भट्ट सर हैं, इसमें वाइस चांसलर केजीएमयू लखनऊ में है प्रोफेसर एमएल भट्ट, और साथ में ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल। अतुल सर की आवाज नहीं आ रही है जी? अतुल सर की आवाज नहीं आ रही है। हाँ चलिए, आप ही बताते रहिए, आगे बढ़ाते। हाँ जी, अमीश जी हैं, अमीश जी को तो पहचाने हैं सब। डॉक्टर नितिन, डॉक्टर शांतुल दिखाई दे रहे हैं, जी जी, अनुराग दिखाई दे रहा शायद ना, खचाखच भर गया था सर ये। हाँ 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 बिल्कुल। साहिद जी और ये सब प्रैक्टिशनर बहुत आए थे सर इस सेमिनार में। ये डॉक्टर अभिषेक जी हैं, निरोग स्ट्रीट वाले। ये निरोग स्ट्रीट वाले अभिषेक जी। इस तरह का कार्यक्रम तो ये सर हमारे स्थल वर्ग के ही स्टूडेंट हैं, डॉक्टर पंकज पवार, रुड़की में प्रैक्टिशनर हैं। ये संजय, ये लोग पहचान रहे होंगे स्थल वर्ग वाले। तो जब वहाँ एक बार रुड़की पहुंचे थे इनसे मिलने हम, तो ये उस समय का याद है। और अवस्थी जी के साथ ये गौड़ कॉलेज का, ये पीछे स्टूडेंट सारे गौड़ कॉलेज के हैं। और ये भी यहीं बरेली का ही है। अच्छा, बरेली का ही है। कलेक्शन अच्छा है। हाँ सर, कोशिश ये की सब जगह के मिल जाए, मैं ज्यादा इसको टाइम नहीं दे पाया, तो सब मिल गए हैं। और भी हैं अवनीश जी, ये उस कॉलेज की बिल्डिंग है पीलीभीत की। हाँ ये सब वहीं के, यहीं पे। ठीक सर। तो उन कुछ यादों को संजोने की कोशिश की है हम लोगों के बीच में। डॉक्टर शालिनी वार्ष्णेय हैं अभी? जी जी हैं मैम हैं। हाँ, तो मैं शालिनी वार्ष्णेय, चूंकि मेरी यात्रा की, मैं जब लखनऊ में पीजी कर रहा था, डॉक्टर शालिनी वार्ष्णेय ने उस समय यूजी में एडमिशन लिया था, और फिर जब उसके बाद मैं पीलीभीत में। मुझे मौका दीजिए बोलने का। हाँ, मैं दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। सर उसके बाद जब
मैं इसकी शालिनी शुरुआत जी जब हुई है, सर मेरे मौसा जी हैं, इनकी मैरिज हुई थी 1996 में, फिर 25 जनवरी को, और मेरा एडमिशन 6 फेब 1996 में हुआ था। सर के हमारी फैमिली से जोड़ने के बाद मेरा बीएमएस में एडमिशन हुआ। सर उस समय लखनऊ में पीजी कर रहे थे, मैं वहीं पीजी में गई थी लखनऊ में। 6 मंथ और 1 ईयर का सर का मेरे साथ रहा। फिर सर की जब पीलीभीत में पोस्टिंग हुई तो मेरा पीलीभीत में पीजी में चयन हुआ। फिर मैं सर के साथ रही 3 साल तक, और सर के साथ मेरा जुड़ाव लगातार तभी से 1996 से रहा है। सर मुझे मार्गदर्शन करते रहते हैं, थोड़ी मेरी जो वीकनेस है उनको वो बताते रहते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और जब मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं पीलीभीत में 2004 में पहुंची, तभी द्रौपदी पांडे सर आए थे उस समय। और उस समय जब हमारा एडमिशन हुआ था उसके मतलब 2-3 महीने बाद ही सर का ज्वाइनिंग हुई थी। शुरुआत में तो हम जब पहुंचे तो हमें बहुत अजीब सा लगा था कि हम किस इंस्टीट्यूट में आ गए हैं, लेकिन जब पांडे सर आए उन्होंने विद इन 3 इयर्स में शुरुआत से बिल्कुल सभी कुछ चेंज कर दिया, सारे कॉलेज की काया पलट कर दी। अभी भी सब लोग कहते हैं पीलीभीत में तो एमडी ऐसी होती थी, मैंने कहा नहीं, जब पांडे सर पहुंच गए उसके बाद हमने किया, और उसके बाद हम लोगों ने लगातार पीजी में क्लासेस ली हैं, और सर ने क्लासेस कराई थी, नकल बंद करवाई थी, सर ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया। सर ने लाइब्रेरी हम लोग बरेली से जाके पढ़ाते थे। हाँ सर, तिवारी सर ने हमको पढ़ाया है, कभी क्लासेस नहीं होती थी, सर का अटैचमेंट हुआ और सर ने हमको पढ़ाया, और सर ने भी हमें बहुत ज्ञान दिया और बताया कि द्रव्य गुण कैसे पढ़ना चाहिए। मैं मतलब सर के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से तो मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, और मुझे अभी तक लगता है कि अगर आगे कभी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में जाऊं तो मैं सर की तरह ही बनूं। और सर का बहुत अच्छा लगता था कि वो सबसे अपने काम भी कराते थे, और सबके मेन क्या था कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते थे, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा इवन मेडिसिन के लिए पैसे नहीं मिलते थे। सर ने मुझे मेडिसिन, मेरी थीसिस की मेडिसिन के लिए स्पेशली पैसे मुझे दिलवाए। मुझे अभी तक वो बातें याद हैं सर कि जो उन्होंने उस समय कराई थी, और आपके कार्यकाल में मैंने एमडी की, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर ने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया है, और अभी भी मैं जब भी जरूरत पड़ती है मैं सर से मार्गदर्शन लेती रहती हूँ। और सर आपके ही आशीर्वाद से, अभी मैंने आपसे पीएचडी के लिए पूछा था, उसके बाद आपके यहाँ नहीं हो पा रहा था, तो मैंने DMIMS में ही तुरंत फॉर्म फिल कर दिया और मैंने उसमें सिलेक्शन ले लिया है, और मेरा वहाँ पे ज्वाइनिंग भी हो गई है DMIMS यूनिवर्सिटी में। थैंक यू सर। और सर बस ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहिएगा मुझे, और तिवारी सर आप भी मुझे मार्गदर्शन देते रहिए, और सर का तो मार्गदर्शन नहीं देंगे तो मैं छीन के ले लूंगी। नहीं, हम लोग सब हैं साथ में, बिल्कुल। ऐसे छात्र अपने बहुत हमेशा याद आते हैं। बहुत बधाई हो सभी का जब जैसे ही मैंने देखा कि ये होना है तो मैंने कहा अब तो इसमें ज्वाइन करना ही है, सभी लोग सर लोग आएंगे और मुझे सर का आशीर्वाद लेना है। चलिए इसी बहाने कम से कम थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ सर, डायरेक्ट बात हो गई। और अब मैं डॉक्टर सचिन जी हैं। अतुल सर मुझे प्लेटफॉर्म देते रहते हैं बोलने का सर ऐसे ही मुझे कृपा बनाए रखिए और मेरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर सचिन कुमार हैं जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार में इस समय हैं। हमारे पीलीभीत से यूजी करने के बाद NIA में रोग निदान विषय से PG किया है डॉक्टर सचिन ने, और बहुत अच्छी छाप उन्होंने उस समय NIA में भी छोड़ी अपने कार्यशैली से, अपने व्यवहार से। और चूंकि मेरे सभी मित्र वहाँ हैं टीचिंग में, उन लोगों से भी हमेशा मुझे इस बात के लिए सराहना मिली कि भाई आपके विद्यार्थी सचिन जी हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और उसके बाद सचिन का जो सिलेक्शन हुआ इस मंत्रालय भारत सरकार में, आज बहुत खुशी होती है जब मैं वहाँ जाता हूँ, उनको उस कुर्सी पे बैठ के देखता हूँ जो बहुत गिने चुने लोगों को वो सब मौका मिलता है। और सचिन ने वो वहाँ रह के कई क्रांतिकारी कार्य किए हैं। उसमें एक प्रमुख जो
लघु उद्योगों के साथ जोड़ने वाली सहायता हमारे आयुर्वेद के स्नातकों को मिलती है, उस सब पे विशेष कार्य किया। मैं आज सचिन से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे सभी साथियों को उस बारे में भी कुछ बताएं। डॉक्टर सचिन। सर भगवती पांडे सर को नमस्कार, तिवारी सर को नमस्कार, वार्षिणी सर को मैं नमस्कार। पहली बार देख रहा हूँ, बात तो कई बार हुई है। जी सर, आपसे बात हुई लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। प्लीज कंटिन्यू। सर अपनी बात शुरू करने से पहले अनुरोध करूंगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी दो मेरे वरिष्ठ अलखनाथ बोस और विवेक मिश्रा बोस हैं, तो पहले वो लोग अपने विचार रखें, उसके बाद फिर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। अच्छा, वो बैच वाइज मुझे थोड़ा सा वो रह जाता है ना। जी सर, जी सर। हाँ, डॉक्टर अलखनाथ और दूसरा कौन है? डॉक्टर विवेक मिश्रा बोस। हाँ विवेक जी, चलिए विवेक जी से शुरुआत करते हैं। एक्चुअली में हाँ विवेक तो हमारे अलख बॉस, ठीक है। अलखनाथ जी हैं? मेरी आवाज सुन रहे हैं अलखनाथ? बॉस अनम्यूट करिए अपने आप को। आवाज हो गया? आ रही है? हाँ अलखनाथ जी, बिल्कुल। हाँ आप देखे अलखनाथ जी हमारे मतलब बहुत ही सौम्य छवि के और बहुत उस समय पीलीभीत के सर के स्टूडेंट, सर को तो पता ही है शुरू से इनकी छवि बिल्कुल सौम्य, कम बोलने वाले, संकोची स्वभाव के रहे, लेकिन इतनी जल्दी इसने सफलता प्राप्त की। उस जहां बहुत ही लिमिटेड सीट रहती हैं, उन लिमिटेड सीट में ऑल इंडिया लेवल पे पीलीभीत का नाम रोशन किया डॉक्टर अलखनाथ ने, और आज दिल्ली में डिस्पेंसरी पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा अलख जी का हमारा वहां पर नाम है दिल्ली में। मैं अनुरोध करूंगा अलखनाथ खुद बताएं अपने बारे में थोड़ा सा। सर प्रणाम सर। हंसी अभी भी याद आती है, बहुत मंद मुस्कुराते हैं ये। सर भृगुपति पांडे सर को मेरा नमन। बहुत कुछ मिला हमसे सर। हाथ में क्या हुआ? सर बहुत कुछ मिला है आपसे सर। ये थोड़ा सा बाइक से लग गया था, क्रैम्प आ गए थे सर इसमें। अच्छा, चलिए जल्दी आपको ठीक हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सर, आप लोगों का आशीर्वाद है। और 2002 में जब मैं पीलीभीत में एडमिशन लिया था तो बहुत रोना आता था कि क्या कहाँ आ गए हम, कहाँ आ गए हम, क्योंकि वो चीज दिमाग में थी नहीं। तो किसी तरह से एक प्रॉप निकला। उसके बाद जब 2004 में आप आए हैं तो जो काया पलट करी आपने कॉलेज की, उसके बाद लगा कि शायद हम लोग कुछ कर सकते हैं, और किया भी। सर का बहुत अच्छा सहयोग रहा और हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉप, सेकंड प्रॉप, थर्ड प्रॉप सब, मैंने फाइनल में वहाँ पे टॉप भी किया था। और बड़ा अच्छा रहा आपका योगदान सर, बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। आपको बार बार नमन करने का मन करता है कि आपकी वजह से ही आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। नहीं, थैंक यू। सब भगवान गौरी शंकर की कृपा है जी, जो जी। गीत को कुछ करने के लिए मुझे भेजा और मुझे सफलता दी। और आप जी लोगों बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और खास हमारा बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर कि जो इंडोर था वो काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, इंडोर चल नहीं रहा था। तो जब मैं हाउस जॉब ज्वाइन किया था वहाँ पर, तो हाउस जॉब के दौरान ही मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मैं चला गया था। फिर 1 महीने बाद जब वापस आया तो आपने कहा कि बेटा आप आरएमओ ज्वाइन करो। मैंने कहा सर मैं आरएमओ तभी ज्वाइन करूंगा जब इंडोर चलेगा। तो बोले आप संभाल लोगे? मैंने कहा सर आपका आशीर्वाद रहेगा, मैं संभाल लूंगा। इंडोर ओपन हुआ और इंडोर बहुत अच्छा 3 महीने का ही कार्यकाल रहा हमारा। उसके बाद मेरा ईएसआई कॉर्पोरेशन दिल्ली में सिलेक्शन हो गया और मैं आज चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। और आप लोगों के आशीर्वाद से और बहुत ही जितना हो सकता है आपके गाइडेंस में सीखा है वो सारा कुछ यहाँ देने की कोशिश करता हूँ। और बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पांस भी मिलता है। लोग पूछते भी हैं कि कहाँ से पढ़े हो, तो हम कहते हैं यूपी। तो यूपी में पूछते हैं कि यूपी में कहाँ से पढ़े हो? शायद बनारस से पढ़े होगे, बनारस के हो तो बनारस से पढ़े होगे। मैंने कहा नहीं, मैं पीलीभीत से पढ़ा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। और पीलीभीत अब बहुत ही अच्छी स्थिति में है,
बहुत ही आगे गया हुआ है पीलीभीत। आज हमको लगता है कि यूपी का कोई कॉलेज उसके टक्कर में नहीं है। और तिवारी सर को भी मेरा प्रणाम और अतुल वासुदेव सर को नमन। सर थैंक सो मच सर, हमें बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं। दिल्ली के पास हम भी आ रहे हैं जल्दी, तो मुलाकात होती रहेगी सर। बिल्कुल आइए सर, स्वागत है आपका। नोएडा में शिफ्ट होने वाले हैं जल्दी। अच्छा सर, ठीक है सर। जी सर, जी धन्यवाद अलग जी। और ठीक है सर, उसके बाद बिल्कुल जैसा मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर विवेक मिश्रा, डॉक्टर नेहा मिश्रा दोनों हमारे साथ हैं। और प्रणाम सर, तो तिवारी सर को, पांडे सर को और अतुल वासुदेव सर को प्रणाम। बिल्कुल सर, अपनी बात 2003 में एडमिशन लिया था। हाँ सर, 2003 में पीलीभीत में एडमिशन लिया था। बहुत बुरा हाल, ऐसे अलग बॉस ने बताया कि कबूतर उड़ रहे थे, पॉटी पड़ी हुई थी कबूतर की, बहुत बुरा हाल था। लेकिन सर 2004 में पांडे सर आए, तब से बहुत चेंज हो गया। और सर बरेली से तिवारी सर हम लोगों को पढ़ाने आते थे, रवि प्रकाश सर आते थे, बहुत क्लासेस हुई हम लोगों की इस टाइप में। और जो नहीं थे या जो नहीं हो पाती थी उसमें सीनियर्स, एमडी वाले सीनियर्स पढ़ाते थे। सालनी मैम पढ़ाती, सालनी बॉस पढ़ाती थी, टीएन बॉस पढ़ाते थे, हरिशंकर बॉस पढ़ाते थे, उस समय सीनियर थे एमडी में, तो ये लोग क्लास लिया करते थे। और उस समय की जैसे सर अभी बता रहे थे, एक फोटो में शेयर कर रहा हूँ, जैसे सर ने भी दिखाई वही ये फोटो में दिखा रहा हूँ आपको, उसी की एक और फोटो। बिल्कुल। अच्छा, ये 2 बैच मिला के इनका टूर किया था, ऐतिहासिक था वो। और इस टूर को मैं ले भी वहां गया था जहां मेरी ग्रेजुएशन हरिद्वार की है। और मैं इन लोगों को हरिद्वार ही घुमाने ले गया कि जहां मेरा सारा सब कुछ घुमा हुआ था, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। और बहुत अच्छा लगा इन लोगों को भी, बहुत यादगार टूर इन लोगों के लिए तो रहा। उसके बाद कोई टूर नहीं जा पाए उस तरीके से। उसके बाद फिर मैंने सर केरला से एमडी किया और मुजफ्फरनगर में था। अभी मैं शाहजहांपुर में मेडिकल ऑफिसर हूँ। अच्छा सर, सभी गुरुजनों को प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नेहा सर 2003 बैच सर, आपके आशीर्वाद से सर उस वर्ष की सर टॉपर भी रही आपके आशीर्वाद से। और सर मुझे याद है कि एग्जाम के लिए मैंने कहा था कि सर जल्दी करवाइए, तो आपने कहा था कि यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो सर मैंने ये कहा था कि जब भगत सिंह संसद में बम फोड़ सकते हैं तो हम लोग जल्दी एग्जाम क्यों नहीं करवा सकते। सर इस बात पे आप बहुत हंसे भी थे। और फिर बहुत जल्दी से हम लोग का एग्जाम हो गया था। और सर आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे जरूरत नहीं पड़ी कोचिंग की, वहीं पर रहकर ही सर तैयारी करी। और पहले प्रयास में ही सर मुझे पपरौला जैसे इंस्टीट्यूट से पीजी करने का अवसर मिला आप लोगों की सर गाइडेंस से। आज सर ईश्वर के आशीर्वाद से सर अभी मेरा भी मेडिकल ऑफिसर में चयन हो गया है। और सर बरेली डिस्ट्रिक्ट मुझे आवंटित हुआ है। तो सर वार्षिक सर का आशीर्वाद तो साक्षात ही मिलता रहेगा। और आप सबों को इसी वेबिनार के माध्यम से सभी गुरुजनों को प्रणाम, तिवारी सर को प्रणाम। मेरा चयन सर रीडर पे पीलीभीत में भी हुआ था, लेकिन उस टाइम सर थोड़ा पारिवारिक स्थिति की वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया था। हाँ, ये तो आप थी, वो मैं समझ पाया। क्षमा करें सर, मुझे आपका साक्षात आशीर्वाद नहीं मिल पाया, लेकिन अब बरेली ही आ गई हूँ तो अब आशीर्वाद जरूर लूंगी सर। मैं बरेली और पीलीभीत के बीच में ही रहता हूँ। जी सर, बरेली के आउटर पे, पीलीभीत सर मुझे बहुत खुशी है कि मैं सभी गुरुजनों को साक्षात मिल पाऊंगी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर हम लोगों का पीलीभीत में। आपकी सर क्लासेस की हम लोगों ने द्रविड़ की, जब पीलीभीत पढ़ाने आते थे आप। बहुत थोड़ा सा समय हम लोगों को मिला, मैं तो मेनली पीजी को ही पढ़ा के चला जाता था, बड़ी क्षमता लेकर। ये इसके बाद अब भाई बैच जो है ना जूनियर सीनियर का सचिन जी ने जो कर दिया, अब मैं जूनियर सीनियर का तो मुझे इतना याद है। सचिन जी अब आप देखें, अब आप आ जाएं डॉक्टर सचिन। धन्यवाद सर। सर पुनः सभी लोग को प्रणाम। नमस्ते सर। 2003 बैच में मेरे एक बड़े क्लोज मित्र थे डॉक्टर संजय कुमार, तो मेरे से पहले उनका चयन पीलीभीत में हुआ और संयोग से उनके साथ कुछ दिन पीलीभीत में रहने का मौका मिला। उसके बाद फिर ईश्वर की नियति थी कि मेरा भी चयन पीलीभीत में हुआ। तो जब मैं 2006 में पीलीभीत पहुंचा और 2003 के पीलीभीत में जमीन आसमान का अंतर था।
और प्रभु की इच्छा थी कि सर के मार्गदर्शन में हमारा पूरा ग्रेजुएशन हुआ। 2006 से लेके 2012 तक सर प्रिंसिपल थे और दैट वाज द गोल्डन टाइम ऑफ पीलीभीत, जब हमें बीएमएस करने का मौका मिला। सर फर्स्ट क्रॉप की बात है, नकल पे तो आपने सख्त आदेश से नकल होने नहीं दूंगा, और हमने भी कोशिश की, पढ़ाई की, पर एक संस्कृत का पेपर था जिसमें आके हम सब अटक गए। बड़ा अनुरोध लेके आपके पास पहुंचे सर, इस एक परीक्षा में थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। पर आपने कहा कि नहीं, ईमानदारी से जितना पढ़ के आए हो वो पास होने के लिए सफिशिएंट है। और फिर जाके रूम पे पढ़ाई की, थोड़ा बहुत संस्कृत को समझा। शायद सर उस दिन आप अगर हमारी बात मान लेते तो संस्कृत को हम नहीं जान पाते और बिना संस्कृत के आयुर्वेद को नहीं जान पाते। तो उस दिन आपने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके हमें डांटा कि नहीं जाके पढ़ाई करो, ये सब कोई बात सुनने वाली नहीं है। तो दैट एक्चुअली कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि उसमें नहीं सुनना चाहिए। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि उसमें सुनना नहीं चाहिए। जी सर, तो जी बच्चे सर। इंसान बन के निकलते हैं जो आज आप लोग दिखाई पड़ रहे हो। ऐसा ही एक्सपीरियंस डॉक्टर अवनीश के साथ हम लोगों का बरेली में था। सर उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में निरंतर आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहा। पीलीभीत से बाद NIA से MD करने का मौका मिला और सर के ही विभाग में रोग निदान विकृति विज्ञान में MD किया। और ड्यूरिंग MD सर UPSC के थ्रू रिसर्च ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया। मंत्रालय में आया तो 2 ऑप्शन थे, CGHS में जाना है या मंत्रालय में रहना है। तो उस समय के जॉइंट सेक्रेटरी थे अनिल गनेरीवाला सर। 2 मिनट उनसे वार्तालाप हुई, उसके बाद उन्होंने तुरंत फाइल पे आदेश कर दिया कि ये आयुष मंत्रालय में रिसर्च ऑफिसर के रूप में कार्यरत रहेंगे, डिस्पेंसरी नहीं भेजेंगे। ईश्वर की जैसी नियति थी, शायद एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा लगाव था और एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे काम करने का ही मौका मिला। आदर्श रघुपति पांडे सर हैं ही, जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने चलाया उनसे प्रेरणा ली और कोशिश करता हूँ कि उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के मैं भी कुछ करूँ आयुर्वेद के लिए। अभी वहाँ पे भारत सरकार के सलाहकार वैद्य मनोज नेसरी जी के साथ कार्यरत हूँ मैं, और हम लोगों ने मिलकर बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए हैं आयुर्वेद और आयुष के उत्थान के लिए। जैसा वाशने सर ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ हमने कोलैबोरेशन किया, एक MOU साइन किया आयुष के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। इसमें हमारे जो आयुर्वेद और अन्य ट्रेडिशनल मेडिसिन के छात्र हैं जो पास आउट होके आते हैं और अपना उद्यम लगाना चाहते हैं, उनको पता नहीं होता कि भारत सरकार की कौन कौन सी स्कीम चल रही है, किस स्कीम का हम फायदा उठा सकते हैं। MSME मिनिस्ट्री बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चलाता है और बेसिकली आयुर्वेदा और बाकी आयुष इंडस्ट्री एक माइक्रो साइज इंडस्ट्री है, तो बहुत सारी स्कीम्स है जिसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं। तो इन्हीं स्कीम्स को इलैबोरेट करने के लिए अंडर द MOU हमने डिसाइड किया कि भाई पूरे देश भर में 50 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे, रीजन वाइज ऐसे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि आयुर्वेद और बाकी ट्रेडिशनल मेडिसिन के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अवेयर कर सके इन स्कीम्स के बारे में और इसका पूरा पूरा लाभ वो लोग उठा सके। अब हमने इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ इंटीग्रेशन करने का, और उसके फलस्वरूप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 25 परमानेंट पोस्ट सैंक्शन हो गई हैं आयुष पैथी के लिए, और बहुत जल्दी उसमें रिक्रूटमेंट भी शुरू हो जाएंगे। इसी तर्ज पे हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ भी कोलैबोरेशन किया, MOU किया, और दिल्ली में 8 जगह आयुर्वेद की यूनिट चल रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट के अंडर में। सिमिलरली काम चल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी आयुष का इंटीग्रेशन किया जाए और आयुर्वेद की यूनिट वहाँ पे शुरू की जाए। गुरुजनों के आशीर्वाद से और सभी वरिष्ठ गणों के मार्गदर्शन से उम्मीद है कि हम उस कार्य को भी करने में सफल रहेंगे और आयुर्वेद और आयुष को नित नई ऊंचाइयों पर ले जाके रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके बेहतर भविष्य के लिए हम लोगों की ओर से पुनः शुभकामनाएं। इसमें पीलीभीत आयुर्वेदिक कॉलेज कभी आइए तो बहुत प्रसन्नता है। सर मैं बताना चाहूंगा, पता नहीं पिछले 5-6 महीने से कितनी बार मैं पीलीभीत सपनों में घूम चुका हूँ अपने पुराने छात्रावास कॉलेज की बिल्डिंग, और शायद कोविड नहीं होता तो मैं फिजिकली भी वहाँ होके आ जाता। बिल्कुल सर, कोविड के खत्म होते ही छात्रावास बन रहा है वहाँ पे। जी सर, जी सर, हो चुका है जी। बिल्कुल सर, कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होते ही अलविदा है। अगले अब मैं
ये डॉक्टर बीना जौहरी नाम से कौन है, मैं न देख पा रहा हूँ न सुन पा रहा हूँ। अगर वो सुन, हाँ हाँ हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज तो आ रही है, आपका चेहरा नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, वीडियो नहीं है, मैं बताती हूँ अभी करती हूँ, देखिए आ गया। नहीं वीडियो भी नहीं आया। अच्छा वीडियो नहीं आया, ओहो। हाँ हाँ चंदेल बॉस को बुलाते हैं। अब आवाज भी चली गई। हाँ आवाज तो आपकी है लेकिन ये वीडियो नहीं आ पा रहा है ना। अच्छा, तो अभी वीडियो नहीं है तो मैं बताती हूँ। मैं गुड़गांव में बेस्ड हूँ और मैं लखनऊ से मैंने एमडी किया था 1977 में। शारीर की पहली पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। जी मैडम जी। हाँ, तो शारीर में मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक क्लासिक्स, इस पर थीसिस था मेरा। उसके बाद मेरा यूपीएससी से जब सिलेक्शन हो गया तो 1981 से 1986 तक लखनऊ में मैंने मेडिकल ऑफिसर पर काम किया। मैं गुड़गांव में 35 ईयर से हूँ, एज ए सीएमओ रिटायर हुई सीजीएचएस से, और यूपीएससी से सिलेक्शन होने के बाद मैं गुड़गांव में ही रही जी। लेकिन वही है ना, लखनऊ में आना जाना बराबर, मिलना जुलना ये सब रहता था। और अपने मतलब बहुत ही डेडिकेशन रहा मेरा अपने प्रोफेशन के लिए, खूब सेवाएं दी और आयुर्वेद को कहीं ये नहीं महसूस किया कि नीचे है, क्योंकि यूपीएससी से आने के बाद सीजीएचएस में सारे केसेस आयुर्वेद से ही ठीक करने होते, तो कोई इंटीग्रेशन नहीं था कि एलोपैथिक भी लिख दिया और आयुर्वेदिक भी, ऐसा नहीं था। आराम से बहुत बढ़िया लाइफ रही। आज आप लोगों का जो प्रोग्राम है, मेरा एक तो प्रणाम इनको, डॉक्टर पांडे को, डॉक्टर अतुल को, बहुत ही पसंद मुझे आया आप लोगों का गुरु शिष्य परंपरा प्रोग्राम, और आज मन खुश हो गया देख के। तो मेरा एक मैसेज ये है, ये कोविड-19 टाइम में एक्चुअली जो आयुष काढ़ा है तो अब लोग समझ नहीं पाते हैं, क्या करते हैं, काढ़ा बना लिया सुबह शाम, उन्होंने काढ़ा ही काढ़ा पिया। तो किसी को 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं नाक से खून आ गया, पिस्टैक्सिस हो गया, तो ऐसे केसेस में थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट भी रखना चाहिए और पूछ लेना चाहिए कितना क्या मिलाना है। हालांकि लोग क्या करते हैं, सब कुछ बराबर मात्रा में मिला लिया, तो थोड़ा मैच देना चाहिए, दालचीनी कम होना चाहिए, हल्दी कितनी होनी चाहिए। तो जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं बताते रहते हैं। फिर भी जैसे अब डायबिटीज के केसेस हैं, तो डायबिटीज वालों को हल्दी, सौंठ, अदरक, काली मिर्च, तुलसी सब कुछ बराबर मात्रा में ठीक है। लेकिन कोई पित्तज प्रकृति का अगर आदमी है तो उसको अगर मोटी सौंफ और मुलैठी मिला दी जाए तो वो काढ़ा जो है और भी बढ़िया हो जाता है। अब मेरा मैसेज आप लोगों को ठीक लग रहा है? जी बिल्कुल, बहुत सही आपने। मैं भी अपने लोगों को बताता रहूं कि ये मुलैठी का इस्तेमाल करें, और वही चीज आपने भी उसको मुलैठी के लिए कहा। बिल्कुल बहुत सही अनुभव से आपने मैडम हाँ, ये वाली ऐसी बात कुछ बताई। केसेस बहुत वीकनेस महसूस करते हैं तो अश्वगंधा ले सकते हैं वो। और जनरल सिस्टम में तो ये मुंह को सैनिटाइज करने के लिए सबसे बढ़िया काली मिर्च और थोड़ी सी चुटकी हल्दी ले ली और उसको मुंह में अपना रख के चबा लिया, वो काफी अच्छा हो जाता है। पता नहीं क्यों मेरा वीडियो नीचे मैडम सर मैंने इसमें टंकड़ भस्म का भी देखा है। टंकड़ भस्म से अगर गरारे करो तो बहुत इफेक्टिव है। कई सारे पेशेंट ऐसे थे जिनको टेस्टलेसनेस थी और टंकड़ भस्म से गरारे करवाए गुनगुने पानी में और नमक डाल के, उनको हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा है इससे। हाँ, ये भी डॉक्टर साली ने बहुत अच्छा बताया। मैडम आपके जो आप मोबाइल से कर रही हैं डॉक्टर बीना या उससे कर रही हैं? हाँ जी, मोबाइल से। तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा ना कि वीडियो का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो फोटो आ जाएगा। एक ऑडियो म्यूट और अनम्यूट लिखा हुआ होगा, उसके जस्ट बराबर एक वीडियो का ऑप्शन होता है और उस पे आप क्लिक करेंगी तो आपकी फोटो आ जाएगी। हाँ आ गई अब आ गई। हाँ गया ना। हाँ, तो मेरा एक यही मैसेज था कि जो गार्गल करना वो तो सबसे बेस्ट है। हल्दी से, सेंधे नमक से गार्गल वगैरह तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा का प्रोग्राम। सबके व्यूज सुने, सबका मैसेज बहुत पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैडम इस प्रोग्राम के बारे में कैसे पता लगा? ये प्रोग्राम ऐसा था, ये मोबाइल में आजकल वेबिनार्स होते रहते हैं, तो नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन में जी मैंने देखा ये मैसेज था, इसलिए मैंने देख लिया। अच्छा। तो मैं सारे वेबिनार को जरूर। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। ये एक अलग प्रयास था। मेरा 24 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने कहा पुराने से लेकर अब तक जितने लोग जुड़ जाते हैं अच्छा रहेगा।
और नहीं अपने डॉक्टर गुरुजी को अतुल, इसके आपको बहुत बहुत थैंक्स, और बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। आपने कांटेक्ट किया, इतना अच्छा शेयर करा, सारे फोटोग्राफ्स दिखाए, क्योंकि मुझे अब कोई कांटेक्ट इस तरह का नहीं है कि मैं मैम मैडम मैं बहुत भी सारे लखनऊ फोटो का, वो सब हम लोग। मैम आपका नंबर लेना चाहते हैं मैम, अगर अपना नंबर आप बता दें, हम आपका नंबर से। हाँ आप नोट कर लो, 99 जी मैम 1000 जी 1307। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर तिवारी, पीलीभीत आयुर्वेदिक कॉलेज से। मैंने आपको अब आपका वीडियो देखकर लगा कि मैं जब यूजी में पढ़ता था तो आप वहाँ थी। मैं सन 84 से लेकर के 88 तक अच्छा, ग्रेजुएशन आपने मुझे मिले हुए हो आप मुझे? पॉसिबली मैं लखनऊ में मैंने आपको जरूर देखा। अच्छा, हाँ मैंने लखनऊ से ही किया है, लखनऊ की रहने वाली भी हूँ रेजिडेंस भी लखनऊ में भी है। मैं 88 बैच का ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद भी चला गया। अच्छा, नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। डॉक्टर राहुल गुप्ता सुन पा रहे हैं? उनकी बात नहीं सुन पाए हम उस समय, कुछ और वो डिस्टर्ब हो गया। राहुल दिल्ली से अनम्यूट करो अपने आप को। डॉक्टर राहुल गुप्ता सुन पा रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ हाँ जी सर। अभी कैसी प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए, वो उस समय सुन नहीं पाए। सर मैंने आपकी छत्र छाया में 2000 में पास किया अस्थल बोर्ड से BAMS। जी जी। उसके बाद फिर मैंने जंगपुरा नई दिल्ली में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ तभी से। अच्छा। हाँ मैंने BMS के बाद एक PG कोर्स भी किया था, वो उसमें था साइकोथेरेपी में सर। जी। हाँ तो वो तो 1 साल का एक शॉर्ट डिस्टेंस प्रोग्राम था। वो डिस्टेंस प्रोग्राम मैंने पुणे से किया था। तो उसके बाद से बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में हूँ 2003 से। अच्छा। हाँ तो अभी जंगपुरा में कर रहे हैं? हाँ जी सर, अभी जंगपुरा में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। प्योरली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है, नो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस, ओनली 100% प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया, इतने समय से अगर आप कर रहे हैं तो ये तो और अच्छी बात है। शैलेश जी हो गए, आप हो गए, दिल्ली को हाँ जी सर। सर आप होस्ट हैं सर, आपकी गाइडेंस है, ये सब आपकी गाइडेंस में जो सीखा है वही बस कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, सॉरी आपको हाँ बीच में सचिन, इंटरवेंट किया। सचिन बोलो। अब जैसे अभी SP आर्या सर बता रहे थे अपना नया एस्टेब्लिशमेंट बना रहे हैं और जमीन वगैरह उन्होंने फाइनलाइज कर लिया। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एक स्कीम है, चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम। इसमें दोज डॉक्टर्स हु आर विलिंग टू सेट अप देयर क्लिनिक और हॉस्पिटल्स, तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी मिनिस्ट्री की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी। और जो 50 बेडेड हॉस्पिटल बनाने चाहते हैं उसमें अप टू ₹10 करोड़ की इंटरेस्ट सब्सिडी मिनिस्ट्री देगी एलिजिबल कैंडिडेट्स को। The scheme will be launched in the month of August, so those who want to avail this opportunity can look out for the notice. Thank you, sir. What is the procedure for it, Dr. Sachin? The scheme will be launched in August, and all the details will be available on the website of the ministry, or you can contact me personally as I am the one who is looking after the scheme. Okay. So can you share the number, please? Please write down. Tell me, sir. 99 58 64 19 82। आप अभी दिल्ली में डॉक्टर सचिन? हाँ ठीक है सर, थैंक यू डॉक्टर सचिन, थैंक यू। माय प्लेजर। हाँ, इफ इज देयर एनी क्वेरी तो मैं आपको कॉल करूंगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा इस बीच में। नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा बस थोड़ी देर खत्म कर लेता हूं क्या? सर आपने ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा रखा कि सब लोगों को एक दूसरे से मिलाया है जी। हाँ, क्योंकि आयुर्वेद फील्ड में एक दूसरे को की हेल्प और एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है इस समय में। बिल्कुल, हम यही सब बात सोच के साथ चले हैं। अब कुछ लोगों को जूम के लिए यूजुअल नहीं थे, मुझे नहीं इतना आइडिया था कि कुछ लोग चाहते हुए भी नहीं जुड़ पा रहे, लगातार फोन आ रहे हैं कि सर हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो वो कारण यही रहा कि बहुत ज्यादा उनके लिए जूम का वो नहीं था और वेबिनार्स भी अटेंड नहीं कर रहे थे, सब लोग अपनी अपनी उसमें हैं। फिर करेंगे कार्यक्रम। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं तो जो है वो इस तरीके की चीजें लेता रहता हूँ, फिर कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं। और अब जूनियर सीनियर में तो मैं फंस जाऊंगा क्योंकि अब मुझे इतना याद नहीं है,
अनुराग सिंह चंदेल मुझे दिख रहा है? जी सर, चंदेल जी का ही नंबर है। चंदेल जी का ही नंबर है। एक्चुअली मैं चंदेल जी हमारे बिल्कुल शुरू से कई जगह मुझे अपनी छवि दिखती है अनुराग सिंह चंदेल में। बहुत लागू छोटा सा अपनी क्लास में, मैं भी ऐसी अपनी क्लास में बहुत छोटा हुआ करता था और शुरू से लागू, मतलब ये ऐसा बंदा है कि मैंने कहा कि अनुराग मुरादाबाद में सेमिनार हो रही है, बोला चलो सर। मतलब पीलीभीत से मुरादाबाद के लिए कोई वैसे चांस नहीं बनता है और ये बंदा बिल्कुल तब से मेरे साथ स्वाभाविक है, वहां भी गया। मुरादाबाद में मुझे एक लेक्चर देना था तो पीलीभीत से मुरादाबाद भी पहुंचा और आज मतलब जितनी पढ़ाइयाँ हो सकती हैं, पीजी के बाद पीएचडी, आज अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर रहा है और निश्चित रूप से ये पीलीभीत का नाम हमेशा रोशन करेगा। हमारी सबकी शुभकामनाएं इसके साथ है। यह खुद ही अपने बारे में कुछ बताएगा डॉक्टर अनुराग सिंह चंदेल। अनुराग और मैं एक ही हॉस्टल बिल्डिंग में रहते थे और मैं जब भी मेरे रूम से निकलता हमेशा किताब खोल के पढ़ते हुए दिखता था। इसको देख के कितनी बार तो टेंशन है यार, ये बंदा कितना पढ़ लेता है। बिल्कुल अनुराग जी आप बताएं। जी नमस्ते सर। सर रघुपति पांडे सर, आर.के. तिवारी सर, वार्ष्णेय सर, मेरे वरिष्ठ सीनियर्स, मेरे बैचमेट एवं जूनियर्स, सभी को प्रणाम। ये बात सही है कि पीलीभीत में हम सभी को एक अच्छा अवसर मिला अपना आयुर्वेद में जो जीवन शुरू करने का। और जैसा कि सर कह रहे थे कि वहाँ पे गौरी शंकर मंदिर है, वहाँ पे नदी है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। और सर ने एक और बात अच्छी की कि जैसे हम द्रव्य गुण में अच्छा कर रहे हैं, उसी तरह अगर हमारे यहाँ एमडी या उससे ज्यादा की पढ़ाई जो है वो और ब्रांचेस में भी होगी तो जाहिर सी बात है हम और जो ब्रांचेस है उनमें भी अच्छा करेंगे। मैं सर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वार्ष्णेय सर का शुरू से ही मेरे ऊपर हाथ रहा है और जैसा जैसा सर मार्गदर्शन देते रहे हैं वैसा वैसा मैं करता रहूंगा और आगे भी सर के प्रत्येक जो अपेक्षाएं हैं उन पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अनुराग। इसका डॉक्टर अंकिता का नंबर है, कौन है? Sir, if I'm not wrong, Dr. Amjad Ali Ansari is there with us. We can invite him. He's from अमजद अली 2007. अंसारी अंकिता से सीनियर बैचमेट हैं? हाँ जी, सीनियर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अमजद बिल्कुल, हम डॉक्टर अमजद अली अंसारी ने मैं समझता हूँ रायपुर से पीजी किया है ना? हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बहुत मतलब अमजद को जो मुझे याद आता है पीलीभीत में, बहुत सीधा सज्जन उस तरीके से, और एक दूरस्थ जगह रायपुर जैसी जगह में इसने पीजी किया। वहां से मनमोहन मिश्रा मेरे को बताते रहे कि बहुत अच्छा इन्होंने वहां पर काम किया। आज हम लोगों के बीच में अमजद अली अंसारी जोड़े हैं, बहुत खुशी की बात है। तो डॉक्टर अमजद आप आए और अपने कुछ बताएं। सर जैसे ही डॉक्टर अमजद का नाम लिया पता नहीं क्यों वो स्क्रीन से गायब हो गए। अच्छा, अभी तक दिख ही रहा था वो। पंकज कुमार सिंह नहीं, अच्छा पंकज, ये पंकज और अंकिता सेम बैच से हैं सर। सेम बैच से हैं? अल्फाबेटिकली जाते हैं सर, अंकिता को पहला मौका देते हैं। चलिए अंकिता को मौका थैंक यू बॉस। चलिए अंकिता, हाँ बोलो। अंकिता जी जो है ये शुरू से बहुत अच्छी स्नातक रही हैं, टॉपर्स भी रही हैं। फर्स्ट ईयर से मैं समझता हूँ टॉप करा था इसने उस समय, और विश्वामित्र परिषद के हमारे कार्यक्रम जो बरेली सेमिनार और उस समय करते रहे, ये शुरू से उसमें आती रही। और मुझे शुरू से इससे उम्मीद थी कि ये आगे पीजी तो करनी है, और फिर इत्तेफाक से इसने पीजी का चिकित्सा से ही किया। मेरी पीजी का चिकित्सा से लगातार टच में रही और आज ये नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारी है। आज की डेट में बहुत जल्दी इसको पोस्टिंग होने वाली है और मेरी शुभकामनाएं सदैव इसके साथ रही हैं। और मैं अनुरोध करूंगा अंकिता जी से कि वो कुछ अपनी यादें हम लोगों के बीच में शेयर करें। थैंक यू सर। मेरे सभी मेरे गुरुजनों, मेरे वरिष्ठों को मेरा सादर प्रणाम। सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं 08 बैच से हूँ। मैं जब 08 बैच में मेरा सिलेक्शन एडमिशन हुआ था तो उस टाइम पे कॉलेज की मान्यता नहीं थी, तो हम लोग बड़ा परेशान थे क्या करें। अब एडमिशन लेने यहाँ आगे, जैसे ही उतरे स्टेशन से सब लोग कह रहे हैं आप तो लौट जाइए, यहाँ मानता नहीं है, क्या करेंगे एडमिशन लेके। फिर
कॉलेज में एंट्री किए, फिर पांडे सर से मिले। वहाँ पे सर से पूछा सर हम एडमिशन लें या नहीं, पता चला हम एडमिशन ले लें और मानता नहीं। सर ने कहा आप लोग लो, मैं ले आऊंगा, मानता आ जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो। फिर सर लेके भी आए, हम लोग की डिग्री भी हुई। और सर आपका क्या बोलूं, आपने तो शुरू से ही हमारे स्टडी के उस फील्ड में बहुत हेल्प की है। मेरा मेडिकल ऑफिसर का जब इंटरव्यू था तब मैंने आपको कॉल किया था, मेरे पास प्रोग्राम्स वगैरह की पीपीटी नहीं थी तो आपने दी थी पढ़ने के लिए। आ रही आवाज, आप बोलिए। हाँ डॉक्टर आप तो सर हमेशा हाँ सर आपने तो हमेशा सपोर्ट किया है पढ़ाई के फील्ड में। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंकिता जी। आप किसी तरीके से हम पीलीभीत का नाम रोशन करते हैं चिकित्सा अधिकारी के क्षेत्र में भी आप कुछ नया करें। और निश्चित रूप से आपकी मंजिल ही चिकित्सा अधिकारी नहीं है, ये तो एक छोटा सा हाल्ट है, अभी स्टेशन नहीं आया, मंजिल नहीं आई है। आप टीचिंग के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाएंगी और हम आपको बहुत किसी अच्छी संस्था में हम सब लोग देखना चाहते हैं। और आज आपके सभी गुरु भी हैं, आपके वरिष्ठ सीनियर्स भी हैं, आप सबको शुभकामनाएं आपके साथ हैं। निश्चित रूप से आप अभी और आगे जाएगी, ये एक छोटा सा हाल्ट ही समझिए और अपनी मेहनत इसी तरीके से करते रहिए। मैं समझता हूँ डॉक्टर पंकज कुमार सिंह का नंबर आ गया। थैंक यू सर। डॉक्टर पंकज जी सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ पंकज जी के बारे में मैं क्या बताऊं, ये तो मतलब इतना आगे पहुंच गया कि इसको किसी परिचय की अब जरूरत नहीं है। अरे नहीं, ये पढ़ते समय से सर मतलब मैं जितने भी आयोजन करता रहा और सर के निर्देशन में सारे आयोजन होते रहे, और ये तो स्टूडेंट 2008 से आए, लगातार हर कार्यक्रम में आगे बढ़ के उस चीज को लीड लेना, छात्रों के बीच में कोई भी मैसेज हमें देने का, भाई छात्रों से ये सारा कार्य कराना है, तो पंकज ने शुरू से उस चीज के लिए किया। और ये इसकी विशेषता है सर कि ये हर वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में, हर बड़ी सेमिनार में खुद रिप्रेजेंट करते हैं हर जगह को। और आज मतलब किसी को कॉलेज में, ये लखनऊ जब पीजी करने कुमार व्रत में पहुंचे तो इन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया और अपने साथियों में, अपने अध्यापकों में इस बात के लिए इनके एक नाम है कि अगर कोई सेमिनार करानी है तो पंकज से पूछो, कहीं कोई जानना है तो पंकज से बात करो। और इसने बहुत अच्छे रूप में हमारी पीलीभीत को रिप्रेजेंट किया है। और अभी भी वेबिनार्स आयोजन में इन्होंने पीलीभीत जो लखनऊ कॉलेज के लिए वहाँ से पीजी किया कुमार व्रत में, और आज एक कॉलेज में, लखनऊ के ही कॉलेज में टीचिंग में भी है। लेकिन अभी भी लखनऊ के कॉलेज की या पीलीभीत के कॉलेज की किसी भी जगह की कोई एकेडमिक एक्टिविटी होती है तो पंकज अपना पूरा सहयोग देते हैं। स्वाभाविक है, कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो सेमिनार है, वर्कशॉप है, कोई भी आयोजन है, बिना श्रोताओं के, बिना सहभागिता के पूरा नहीं होता है। और उस सहभागिता में डॉक्टर पंकज का हमें हमेशा सहयोग मिला है, हर कॉलेज को हमेशा सहयोग मिला है। ये जिस कॉलेज में भी रहे हैं उस कॉलेज के लिए, इस सब चीज के लिए समर्पित रहे हैं। और हम सब लोगों की शुभकामनाएं डॉक्टर पंकज के साथ इसीलिए रहते हैं और आगे भी रहेंगी। डॉक्टर पंकज अपने बारे में कुछ बताएंगे? धन्यवाद सर, आपने तो मेरे लिए यहाँ पर उपस्थित सर, तो सर आरके तिवारी सर, आप सभी को सादर प्रणाम। और मेरे सीनियर डॉक्टर सचिन बॉस, डॉक्टर चंदेल, प्रणाम। मैं वर्तमान में इस समय लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइंसेस में प्रवक्ता के रूप में कॉमर्स में कार्यरत हूँ। तो मेरे बारे में इतना अच्छा परिचय दिया तो शायद मुझे स्वाभाविक लगा कि मेरे को एक अंदर से खुशी मिली, क्योंकि ये गुरुजन के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। क्योंकि जब मैं पीलीभीत 2008 में पहुंचा था तो शायद मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं था कि मैं इतना कुछ कर सकता। हाँ, बस ये लगन थी कि मैं हर एक कार्य को स्वाभाविक रूप से करता रहूं। तो 2010 में मेरे ख्याल से 2000 क्या? नहीं सर, ऑन है वीडियो सर, आ रहा है।
अच्छा अच्छा, हाँ आ रहा है सर। ठीक ठीक, बोलिए बोलिए बोलिए। तो 2008 में मैं पीलीभीत ज्वाइन किया, तो उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था, वहां पे आया तो देखा ऐसा माहौल है। मेरे ख्याल से 19 तारीख को मैं आया, 19 जुलाई 2008 नहीं, 2010 काउंसलिंग समाप्त हुई, मैं 11 सीधे कि भाई ये कि नहीं 1921 तारीख में ज्वाइन की। तो फिर मैं वहाँ पे रहता हूँ, एक दो लोग जानने वाले मिल गए थे, तो फिर वहां में गया, उसके बाद मैं रिटर्न हो गया। तो उसके बाद मैं 21 तारीख को आया, तो वहाँ पे देखा मॉडल लगा हुआ हमारे बैचमेट्स का, जिन्हें किसी को नहीं जानता था। तो किसी प्रकार एडमिशन हुआ और सीनियर देर रेट में, तो काफी अच्छा रहा। उसके बाद फिर ये कार्य आगे बढ़ता रहा। मैं 2011 में अतुल वासने सर ने एक सेमिनार बरेली में आयोजित कराया था, उसके लिए सभी हमारे, क्योंकि सेकेंड ईयर में था, तो सभी को कहा आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, तो हमने भी पार्टिसिपेट किया। तो उसी समय मुझे लगा मैं जब पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मुझे प्रेजेंट भी करना चाहिए। तो इस चीज को मैंने सर को बोला, तो उसने कहा नहीं ठीक है प्रेजेंट कीजिए आप। तो वो मेरा पहला अनुभव था कि मैंने वहां पे अपना प्रेजेंटेशन दिया, और प्रेजेंटेशन भी मुझे अच्छा हुआ। कार्यक्रम में आगे जाना है और अपने आप को बढ़ाना है, क्योंकि इससे हम सभी का आपस में परिचय बढ़ता है। और एक सर की बात करना चाहता हूँ, जो कि हमेशा ही सॉफ्ट नेचर के रहे और हमेशा ही छात्रों के हित के बारे में बताते रहे। कभी उन्होंने छात्रों के बारे में बुरा नहीं कहा किया। कभी कभी मेरे साथ एक दो गलतियां हुई हैं कॉलेज में, जिन्हें हमारे प्राचार्य ब्रगुपति पांडे सर ने क्षमादान के रूप में मुझे किया है। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। और हमारे सीनियर्स, जो भी सीनियर्स हमारे साथ रहे, या सचिन बॉस हो, चाहे 05 के बैच के अभी बहुत सारे नहीं जुड़े हुए हैं, और भी सीनियर्स 02 बैच, विवेक मिश्रा बॉस, काफी लोग हमेशा संपर्क में रहे और आज भी संपर्क में हैं। कोई आवश्यकता है तो मैं इनसे संपर्क करता हूँ। और वेबिनार सेमिनार होते रहे और इस गुरु शिष्य परंपरा का भी पालन होता रहे। धन्यवाद इतना बढ़िया मुझे मौका देने के लिए। और आपने तो मेरे बारे में ऐसा कही थी कि आप मेरा इतना वो देंगे। धन्यवाद अतुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मेरे छात्र हैं सब, और ऐसा नहीं मैंने किसी भी छात्र के बारे में बताया सबके, लेकिन कहीं अलग से ऐसा कुछ निकल के सारे लोग डिजर्व करते हैं, अच्छे हैं शुरू से मेरी नजरों के आज। और मतलब ये इत्तेफाक है, मैंने तो पोस्ट किया था फेसबुक पर, सारे लोग वही सारे लोग जुड़े भी हैं जो कुछ ना कुछ विशेष अपने आप में थे। और स्वाभाविक है, रिप्रेजेंटेशन विशेष लोगों का ही होता है। आप सभी विशेष लोगों का मैं पुनः आभारी हूँ कि आपने मेरी एक कॉल पे, फेसबुक व्हाट्सएप पे सभी लोग आए हैं। मैं समझता हूँ सभी लोगों ने आज अपना मत रख दिया है। डॉक्टर सचिन, आप देख पा रहे हो तो देखिए, कोई और ऐसा तो नहीं है जो अभी जुड़ा हुआ हो। एक कोई नाम से, फोन नंबर से जुड़े हुए हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है, कोई ऐसा तो नहीं है? देख लीजिए। और सर एक कोई अजीब सा नाम आईडी है 6585 आई डोंट नो हु उस इज फोन दिस। पे, लेकिन उसमें वो भी नहीं दिख रहा है ना। हाँ, इस पे कोई वीडियो भी नहीं है, ऑडियो भी नहीं है। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं धन्यवाद सर ऐसे कार्यक्रम के लिए। सर धन्यवाद। और मेरे को अब इसी तरीके से आप लोग अपने फीडबैक फेसबुक व्हाट्सएप पे भी देते रहिए। कुछ और आप लोगों के मन का हो जो मैं पूरा कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल अवश्य इस बात के लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। मेरे मन में तो जो विचार आते हैं मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। मुझे पिछले दिनों बहुत दिनों से मन था कि एल्यूमिनी मीट करूं, तो फिर वो एल्यूमिनी मीट में यही मेरे सामने आ रही थी कि मैं किस किस कॉलेज की क्यों करूं और क्या ऐसे करूं। तो मैंने फिर ये अपने शिष्य अवनीश पांडे से अपनी मन की बात जाहिर की, और उन्होंने मेरी उस बात को आगे बढ़ाते हुए इस सब का आयोजन किया।
मैं आभारी हूँ अपने आदरणीय प्रोफेसर बृहस्पति पांडे जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया और पुनः उनका आशीर्वाद हम सबको मिला। मैं आभारी हूँ डॉक्टर राकेश तिवारी जी का, मेरे तो भाई समान हैं, बिल्कुल भाई हैं। रहे हैं, हम लोग साथ रहे हैं बरेली में, और पीलीभीत में सरकार साथ मुझे काम करने का अनुभव भी मिला है। और निश्चित रूप से एक सरकार आदर्श के रूप में भी है, जो सभी मेरे विद्यार्थी उस चीज को समझ रहे होंगे। सर की बोली, सर का कार्य करने का तरीका, कई चीजों में सर एक आदर्श ही है। और मेरे सभी शिष्य जो हीरा है, निश्चित रूप से आज उन सारे हीरो को एक साथ देख के मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और अधिकांश वो हैं जिनसे मैं समय समय पे उनके कार्यस्थल पर, उनके घर पे मिलने का भी मौका मिला है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कहीं जाता हूँ और अपने शिष्यों से मिलता हूँ। वो क्षण निश्चित रूप से मेरे लिए अद्भुत होते हैं, और आज पुनः उन अद्भुत क्षणों को मैं संजो पा रहा हूँ। सबका बहुत बहुत आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मीटिंग को समाप्त करने के लिए मैं अवनीश जी से कहूंगा कि वो इस मीटिंग को लेकर पुनः सबका। सर आप होस्ट हैं सर, आप ही समापन करेंगे, और मैं पुनः सभी सीनियर्स को मेरा नमन, परम पूज्य पांडे सर को प्रणाम, तिवारी सर को प्रणाम, सर आपको भी प्रणाम। चलिए मैं मीटिंग समाप्त करता हूँ। सबका जी सर, जी सर, मीटिंग एंड कर दीजिए सर। जी सर।